थैंक यू। सो हरे कृष्णा एवरीवन। सो हमने आज सोचा कि हम आज कृतज्ञता के बारे में हरे कृष्णा बात प्रभु। करते हैं। हरे कृष्णा माता जी। तो कृतज्ञता एक ऐसी चीज है जो हम जाने या अनजाने में बहुत बार हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। मतलब जब जीवन में हमारे बहुत कुछ बड़ा सा कुछ होता है, या फिर हमने कोई मतलब बड़ी पदवी ले लेते हैं, या फिर कोई ऐसी उन्नत क्या बोलते हैं उसको, एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं जिसके लिए हम बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं, और बहुत कुछ हम अचीव कर लेते हैं। जो हमारा सपना है वो अगर साकार हो जाता है, तो ऐसे वाली चीजें जब होती हैं तब जाके हमें कृतज्ञता के बारे में ज्यादा कुछ समझ में आता है। राइट। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत बड़े चीजें अचीव करने के बाद जब वो स्टेज पे जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि हाँ, जो कुछ भी मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए किया है, मेरे दोस्तों ने मेरे लिए किया है, मेरे टीचर्स ने मेरे लिए जो किया है, तो मैं उन सब का आभारी हूँ। राइट। तो मैं उनका कभी भी जो ऋण है वो मैं भूल नहीं सकता। तो ऐसे स्पीच वाइज हम देखते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता को हम ऐसा समझते हैं कि जब लाइफ में कुछ अच्छा होता है, राइट, या तो बड़ा कुछ होता है, तो उस टाइम पे हमको ये यूटिलाइज करना चाहिए। वरना बाकी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हमारी जैसे निजी मतलब हम जैसे सुबह से लेके शाम तक जैसे हमारा नॉर्मल रूटीन चल रहा है, हमारे नॉर्मल डेज चल रहे हैं, तो उस टाइम पे इसका शायद उतना महत्व नहीं है, ऐसा हम समझने लगते हैं। इसीलिए क्या हो जाता है कि हम ये भौतिक जीवन में बहुत बार कमियों के बारे में ज्यादा बात करते हैं। मतलब मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मेरे साथ ऐसा हुआ, वैसा हुआ। तो ये सारी बातें बहुत हम करने लगते हैं। तो अगर हमारे पास ग्रैटिट्यूड नहीं है, मतलब द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड बोलते हैं इसको, मतलब कृतज्ञता रहने की और कृतज्ञता को बताने का जो हमारा स्वभाव होना चाहिए, अगर वो हमने डेवलप नहीं किया, राइट, तो क्या हो जाता है कि हम फंस जाते हैं इसमें। मतलब भौतिक जीवन में हम अगर देखते हैं तो हमको बताया जाता है कि अगर आपके पास जो नहीं है, अगर वो आप पालोगे, तो इसका मतलब आप सक्सेसफुल हो। तो इसीलिए हम देखते हैं कि अगर कोई गरीब है तो उसे लगता है कि मुझे बहुत सारा पैसा आ जाए तो मैं सक्सेस हो जाऊंगा, तो यही मेरी सक्सेस है। तो अगर कोई मतलब मान लो कि किसी के पास जॉब नहीं है, तो अगर उसको जॉब आ गया, या फिर किसी के पास प्रमोशन नहीं है तो उसको प्रमोशन आ गया, किसी के पास घर नहीं है तो उसके पास घर आ गया। तो जो मेरे पास आज की डेट में नहीं है, वो अगर मुझे मिल जाता है, तो मैं इसे प्रगति कहूंगा। राइट। तो इसे मैं प्रोग्रेशन इन माय लाइफ कहूंगा। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये प्रोग्रेशन है। मतलब अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है और उसके लिए आप परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, और उसकी वजह से आपके पास वो चीज़ आ जाती है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन केवल यही प्रगति नहीं होती है। तो जो हमारे पास ऑलरेडी है, उसका भी हमें मूल्य समझ में आना चाहिए। वी हैव टू अप्रिशिएट व्हाट वी ऑलरेडी हैव इट। तो अगर हम मटेरियल लाइफ की बात करें, भौतिक जीवन के बारे में बात करें, तो जो हमारे पास नहीं है उसको पाना ही हम प्रगति समझते हैं। लेकिन अगर आध्यात्मिक प्रगति के बारे में जब हम बात करते हैं, तो जो हमारे पास ऑलरेडी है उसका मूल्य हम अगर ज्यादा से ज्यादा समझने लगे, तो उसको बोलते हैं आध्यात्मिक प्रगति। तो ये कैसे हम अप्रिशिएट कर सकते हैं, मतलब है कैसे उसका मूल्य समझ सकते हैं, और क्यों आध्यात्मिक प्रगति का महत्व है हमारे जीवन में, ये सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। और उसके साथ साथ कृतज्ञता जो है, तो वो कैसे डिफरेंट कैरेक्टर्स, मतलब अगर हम स्क्रिप्चर्स लेते हैं, शास्त्र हमारे लेते हैं, पुराण अगर लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये एक नया कॉन्सेप्ट है और हमें इम्प्लीमेंट करना है। एक्चुअली ये बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है, और बहुत सारे महान लोगों ने इसे अपने जीवन में उतारा है। और हम देखते हैं कि भगवान स्वयं भी कृतज्ञ थे। जो भी उनके लिए सेवा करते थे वो हमेशा उनके लिए कृतज्ञ रहते थे। और जैसे बड़े भक्त होते हैं तो वो भी अपने सेवकों के लिए, अपने शिष्यों के लिए, और जो कोई भी उन्हें हेल्प करता है, तो उन सब के लिए वो कृतज्ञ थे। तो ये कुछ चीज़ें हम चर्चा करेंगे। वैसे तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ग्रैटिट्यूड, लेकिन हम थोड़ा सा, जहाँ तक हमारे पास समय है, जहाँ तक हमारी बुद्धि हमें अलाउ करती है, तो वहाँ तक हम थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है आज के डेट में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें एकदम हमारा जो मनोस्थिति है, राइट, तो उसको बिगाड़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी बाहर बहुत कुछ चल रही है। राइट। जैसे अगर आप आज के डेट में कुछ पा लेते हो, मान लो जैसे फॉर एग्जांपल आप बड़े दिनों से सोच रहे हो कि मैं एक अच्छा मोबाइल लूँ,
और आपने मान लो ले लिया और आप थोड़ा-सा खुश हो, तो कोई आके आपको बोल देगा, "अरे यार ये मोबाइल क्यों लिया तुमने? ये पता है कि ये चार्जिंग करने के बाद गरम हो जाता है, थोड़ा फ़ोन कॉल पे बात कर लो तो गरम हो जाता है, इसकी बैटरी लाइफ़ उतनी अच्छी नहीं होती है।" तो 4 लोग होते हैं जो बोलते हैं कि ये फ़ोन अच्छा है और 8 लोग या 12 लोग आते हैं और बोलते हैं कि ये फ़ोन अच्छा नहीं है। तो क्या हो जाता है हम बहुत दिनों से इस फ़ोन के लिए ट्राई कर रहे थे और आज हमारे पास मिल गया। लेकिन मिलने के बाद भी खुश होने का कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कोई भी आके कुछ भी सुना देगा और हम शायद सोचने लग जाएँ कि कहीं मैंने गलत डिसीज़न तो नहीं लिया, शायद मुझे वो फ़ोन लेना चाहिए था, ये फ़ोन लेना चाहिए था। तो क्या हो जाता है कि हमें खुश होने के लिए बहुत कुछ परिश्रम करना पड़ता है और वो खुशी ज़्यादा देर टिकती नहीं है। कोई चीज़ या फिर कोई इंसान हमारे पास आ जाता है और हमें समझा देता है कि हमें खुश होने की ज़रूरत नहीं है, राइट? तो जब ऐसा एनवायरनमेंट चल रहा है, तो बाहर पूरा जब ऐसी परिस्थितियाँ चल रही है, ऐसे लोग हमारे साथ होते हैं, तो हमें आंतरंगिक मनोबल अपना अगर बनाए रखना है, तो ये कृतज्ञता जो सब्जेक्ट है, इसको हमें बहुत बारीकी से समझना होगा। सो इफ यू डू नॉट हैव द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, देन लाइफ विल ब्रिंग अप सो मेनी डेफिशिएंसीज़ इन फ्रंट ऑफ यू। आपके लाइफ में क्या कमी है, क्या गलत है, ये सारी चीज़ें रोज़ एडवर्टाइज़ होती है बाहर। जैसे आप अगर बाहर निकलते हो, तो होर्डिंग देख लेते हो, एक बड़ा-सा पोस्टर होता है, उसमें लिखा हुआ रहता है कि लग्ज़रियस होम्स स्टार्टिंग फ्रॉम 2 क्रोर्स ओनली। और वो इतना अच्छा दिखता है घर और हम सोचने लगते हैं कि अगर मेरे पास बहुत पैसा होता, तो शायद वो मैं घर ले लेता। और जाके और आगे जाओगे तो एक बड़ा-सा पोस्टर होगा जिसमें एक बड़ी-सी गाड़ी होगी। और एडवर्टाइज़मेंट्स भी हमारे ऐसे करते हैं कि हमें हमेशा यही दिखाते हैं कि हमारे पास बहुत कुछ कमियाँ हैं। हमारे पास बहुत सारी खामियाँ हैं और इसीलिए हमें ये सब पाना आवश्यक है। तो क्या करते हैं, हमारे पास जो है, उसे कभी नहीं दिखाते हैं। हमारे पास जो नहीं है, उसको इतना एडवर्टाइज़ करते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि हमारे पास क्या है। तो आज की डेट में बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारी लाइफ़ में बहुत अच्छी से चल रही है। लेकिन एडवर्टाइज़मेंट जो नहीं चल रहा है, जो अच्छा नहीं है, इसका इतना हो रहा है कि उसके प्रकाश में हमारी जो अच्छी चीज़ें हैं ना, वो अंधेरे में चली गई हैं। तो ये कृतज्ञता हमें वो अच्छी चीज़ों को प्रकाश में लेके आएगी। सो दे विल ब्रिंग ऑल द गुड थिंग्स व्हाट वी हैव इंटू द लाइट। तो अगर आप देखो आध्यात्मिक जीवन में छोटी-सी छोटी चीज़ को भी बहुत एकदम पास से देखकर उसे एप्रिशिएट करा जाता है। जैसे कि आप कभी अगर मंदिर में आओ और कभी आपने छोटी-सी सेवा कर ली, तो बाकी जो वैष्णव होते हैं जिनके लिए आप सपोर्ट कर रहे थे उस सेवा में, तो वो आपको थैंक यू बोलेंगे। तो आपको लगेगा कि मैं तो भगवान के लिए कर रहा हूँ, तो मुझे थैंक यू की क्या ज़रूरत है? लेकिन वो वैष्णव ये देखता है कि एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं, राइट? लेकिन उनमें से केवल आप ही आए आगे और जो भी सेवा आपने की है, तो वो भी बहुमूल्य सेवा है क्योंकि मैं अगर कोई प्रयास कर रहा हूँ भगवान को खुश करने का और उसमें अगर मेरी आप सहायता कर रहे हो, तो वो तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ना? तो भक्त क्या करता है कि बहुत सारे छोटे-छोटे अच्छे गुणों को, अच्छे कामों को भी वो एकदम एप्रिशिएट करता है। वो जनरली भौतिक जगत में होता नहीं है। भौतिक जगत में आपको एप्रिशिएशन तब मिलता है जब आप कुछ बहुत बड़ा कर लेते हो, राइट? अदरवाइज़ वो बोलते हैं ये तो कोई भी कर सकता है, इसमें कौन-सी बड़ी बात है? तो ऐसा वाला हमारा चलते रहता है। तो लाइफ में हमें 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट है। एक हमारी गलतियाँ हमें ढूँढनी चाहिए और उसे सुधारनी चाहिए और उसके साथ-साथ जो हम अच्छा करते हैं, उसके लिए हमें प्रशंसा भी मिलनी चाहिए और हमें प्रशंसा देनी भी चाहिए, राइट? तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये भौतिक जगत में बहुत ही मतलब अंडरमाइंड किया जाता है। इसको बड़ा नहीं माना जाता। वो सोचते हैं कि हाँ, ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल है, इससे क्या हो जाएगा? अगर कुछ बड़ा करो, तब जाके बात करेंगे। तो क्या हो जाता है कि हमारा मन जो है, हमें हमेशा हम कितने छोटे हैं, यही दिखाने में बहुत बिज़ी रहता है। हम कुछ अच्छा भी कर लेते हैं, तो वो बोलने लगता है कि ये तो कोई भी कर सकता है और इतने दिन लगे तुम्हें ये काम करने में, तो ये तो कोई भी और इतने कम टाइम में कर लेता, तुम तो ज़्यादा टाइम ले रहे हो। तो वो कभी एप्रिशिएट नहीं करता है। तो भक्ति में अगर हमें आगे बढ़ना है, तो हमें ये चीज़ सीखनी होगी। अपने आप को एप्रिशिएट करना, हमारे पास जो है उसको एप्रिशिएट करना और दूसरा अगर कोई अच्छा करता है, तो उसे एप्रिशिएट करना। दूसरों से अगर कोई हम हेल्प लेते हैं कुछ, तो उसका हमें याद रखना चाहिए, उसे हमें बताना चाहिए। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा दायरा बढ़ जाता है। मतलब हम सिर्फ़ अगर अपनी कमियों के बारे में सोचते रहेंगे,
तो किसी और को देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, राइट। तो लेकिन कृतज्ञता जो है वो क्या करती है, हमारे पास जो है वो हमें बहुत बड़ा करके दिखाती है, राइट। उसका मूल्य एग्जैक्ट में क्या है वो दिखाता है। उसकी वजह से हमें लगता है कि हमारे पास बहुत कुछ है देने के लिए, और तभी जाके हम किसी को दे सकते हैं। मान लो आपके पास अगर 100 रुपए हैं, और आपके पास कोई आता है कि मुझे 1000 रुपए चाहिए, तो क्या आप दे पाएंगे? यस, नो, मे बी। नहीं प्रभु जी, अभी तो नहीं देंगे, नो बट प्रभु वी जी। कैन एडजस्ट। हम बोल सकते हैं या कि हम किसी और से या एडजस्ट करवा सकते हैं। करेक्ट। तो हमारे पास जो है हम वही दे सकते हैं। लेकिन मान लो आपके पर्स में, मतलब बहुत ही अंदर एक पॉकेट है, उसमें मान लो अगर 2-3 हजार ऑलरेडी है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कभी, राइट। और आप सोचते रहे कि आपके पर्स में सिर्फ 100 रुपए ही है, तो क्या हो जाएगा? भले ही आपको हेल्प करने का मन होगा, राइट, आप बहुत सोचते होंगे कि यार मेरे पास पैसे होते, इवन 1000 रुपए भी होते तो मैं उसे दे देता। तो क्या हो जाएगा? जस्ट बिकॉज यू कुड नॉट आइडेंटिफाई दैट यू ऑलरेडी हैव इट, देन यू डिनाई टू हेल्प। तो सामने वाले बंदे को हम हेल्प कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है वो हमको ही नहीं पता है। तो ये मैंने ग्रॉस एग्जाम्पल लिया है, तो एक्चुअल में देखा जाए तो हमारे पास शायद सबको हेल्प करने के लिए पैसे नहीं होंगे, सबको हेल्प करने के लिए हमारे पास उतना टाइम नहीं होगा, लेकिन हम सबके पास कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से हम दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास क्या है दूसरों को हेल्प करने लायक या अपने आप को हेल्प करने लायक, इसे जानने के लिए हमें ये एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड डेवलप करना होगा, राइट। तो ग्रेटिट्यूड जो कृतज्ञता होती है, तो वो क्या करती है, अल्पता में भी प्रचुरता का अनुभव हमें दे सकती है, राइट। तो हम सोचने लगते हैं कि मेरी लाइफ में बहुत सारी चीजें जो गलत जा रही है, मेरे पास बहुत चीजें कम है, मैं अपने आप को अपनी जिंदगी चलाने के लिए ही मेरे पास बहुत कम चीजें हैं, तो मैं किसी और को क्या हेल्प कर पाऊंगा। तो ये वाली फीलिंग में जितने दिन हम निकालेंगे, उतने दिन ना ही हम अपने आप को हेल्प कर पाएंगे, ना ही किसी और की हेल्प हम कर पाते हैं। तो ग्रेटिट्यूड क्या करता है, हमें अपना दृष्टिकोण बदलने को बोलता है, राइट। तो ये इजी नहीं है, अगर हम कृष्ण भावनामृत में हैं तो ये चीजें हमारे लिए आसान हो सकती है। लेकिन अगर हम से केवल भौतिक जीवन में है और सिर्फ भौतिकवाद पर ही हमारा विश्वास है, तो हमारा ग्रेटिट्यूड कभी नहीं बढ़ सकता। तो कैसे कृष्ण भावनामृत में आके हम अपनी कृतज्ञता का अनुभव ले सकते हैं, और कैसे हम ये कृतज्ञता को यूटिलाइज कर सकते हैं, ये हम थोड़ा सा देखेंगे। तो बेसिकली अगर आप देखा जाए तो हम कभी ट्रैफिक सिग्नल पे जाते हैं, राइट। तो अगर हम देखते हैं ट्रैफिक सिग्नल पे जो हमारे पास आते हैं, राइट, बेग करने के लिए, भीख मांगने के लिए, अगर उनकी परिस्थिति हम देखेंगे, तो क्या हम कंपेयर करते हैं अपने आप को उनके साथ और बोलते हैं कि चलो यार मेरी परिस्थिति तो उनसे बेटर है, राइट। इतना तो मैं, मतलब है प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में, लेकिन इतने प्रॉब्लम्स नहीं है कि यार मुझे रोड पे आके किसी से ऐसे पैसे मांगने पड़ रहे हैं। तो हमें क्या लगता है उस टाइम पे, हमारी प्रॉब्लम छोटी लगती है या बड़ी लगती है? छोटी प्रभु जी। छोटी लगती है, राइट। तो हमारी प्रॉब्लम कब छोटी लगने लगी, जब हमने देखा कि सामने वाले का प्रॉब्लम मेरे प्रॉब्लम से बहुत बड़ा है। अगर मान लो हम बाहर जाते ही नहीं है और सिर्फ घर में बैठे हैं और अपने प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं, तो हमें क्या लगेगा? हमारी बहुत बड़ा प्रॉब्लम इतने प्रॉब्लम है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, ऐसा लगता है कि भगवान भी नहीं कुछ कर सकते, राइट। तो व्हाट इज हैपनिंग इज, हम अगर अपने हमारी लाइफ को ठीक तरह से समझना है, तो हमें अपने माइंड के बाहर आना होगा। जो हमारा मन दिखाता रहता है, उसके बाहर अगर हमें हमें आना है, तो दो चीजें हम कर सकते हैं। एक को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल ऑब्जर्वेशन। तो मतलब बाहर की दुनिया को देखो, यानी किसी और की लाइफ में क्या चल रहा है और बाकी लोगों की परिस्थिति कैसी चल रही है, इसका आप इंफॉर्मेशन लो, इसको आप एक्सपीरियंस करो, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल ऑब्जर्वेशन। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि हम अगर ट्रैफिक सिग्नल पे जा रहे हैं, तो किसी गरीब को देखते हैं या फिर किसी भिखारी को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि मेरी परिस्थिति उससे अच्छी है। और दूसरा चीज होता है, उसको बोलते हैं वर्टिकल ऑब्जर्वेशन। यानी हम बाहर की दुनिया को नहीं देख रहे हैं, लेकिन अंदर की दुनिया को देख रहे हैं। सो वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट टू आवर स्पिरिचुअल कोर। मतलब भगवान का हाथ कितना है हमारे जिंदगी में, ये हम देखने का प्रयास करते हैं, तो उस टाइम पे भी हमारी कृतज्ञता बढ़ जाती है। तो आज हम ये दो चीजें करेंगे, वी विल डू हॉरिजॉन्टल ऑब्जर्वेशन एंड वी विल ऑल्सो डू
वर्टिकल ऑब्जर्वेशन। तो हॉरिजॉन्टल ऑब्जर्वेशन में अगर बाहर की दुनिया में हम देखने लगेंगे तो क्या हो जाता है कि हम अगर रेगुलरली सेम एरियाज में जाने लगे और रेगुलरली सेम लोगों से मिलने लगेंगे तो क्या हो जाता है, एक न एक दिन वो जो नयापन होता है ना वो ओल्ड होने लगता है, मतलब पुराने होने लगता है, तो हमें सारी चीजें सेम लगने लगती है। मतलब अगर रोज आप देख रहे हो भिखारियों को तो रोज आप कंपेयर नहीं कर सकते हो क्योंकि आप एकदम बिजी हो गए, वो एक नेचुरल हो गया, राइट। तो जैसे कि अभी अगर आप अपने घर से ऑफिस को जा रहे हो और आपने देखा कि एक बड़ा नया वाला होटल खुला है और एकदम शानदार लाइटिंग वगैरह हो रही है, तो जब आप उसे पहली बार देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि हाँ ये कुछ नया है। लेकिन अगर आप रोज उसी रास्ते से जा रहे हो तो वो उसकी चमक ना आपको कुछ डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। आपको पता है कि हाँ वो एक होटल है और वो ऑलरेडी वो बहुत शानदार होता है एंड ऑल, सो ये आपके लिए नॉर्मल हो गया, राइट। तो लाइफ में क्या होता है कि बहुत सारी बार हमारी लाइफ का रूटीन जो है वो सेट हो जाता है कि बस ये सारे कुछ लोग हैं जिनके साथ मैं मिलने वाला हूँ, ये कुछ जगहें हैं मैं जाने वाला हूँ, ये कुछ चीजें हैं मैं करने वाला हूँ। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारा एक नॉर्मल रूटीन में हम सोचना बंद कर देते हैं, बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक होने लगती हैं, राइट। तो इसकी वजह से भी हम कंपेयर करना, ऑब्जर्व करना एक्चुअली भूल जाते हैं इन अ हेल्दी वे, राइट। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, हमें थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहिए, मतलब दुनिया में एक्चुअली क्या चल रहा है, मतलब सबकी लाइफ ऐसी ही होती है या फिर मेरी लाइफ ऐसी है। तो इसके लिए थोड़ा सा स्पेशल टाइम हमें निकालना होता है, जैसे कि आज का हमने टाइम निकाला, क्योंकि कभी कभी हम नॉर्मल चीजें, मतलब स्पेशल चीजें भी अगर रोज करने लगे तो वो नॉर्मल हो जाता है, राइट। और हम उसको ग्रांटेड लेने लगते हैं कि हाँ चलो ये चीज है ही है, राइट। तो ऐसा हम सोचने लगते हैं। तो इसीलिए आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो अगर बेसिकली देखा जाए तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर वर्ल्ड सर्विस जो होते हैं, राइट, जो पता करते हैं कि कौन सी चीज़ें क्या चल रही है, किसके लाइफ, मतलब जनरली कोई कंट्री है तो उसका इकोनॉमी कैसे चल रहा है, तो अगर कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है तो कितने परसेंटेज लोग इस रोग से गुजर रहे हैं, कितना परसेंटेज एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो ये सारे सर्वेस चलते रहते हैं। तो अगर उस सर्विस में देखा जाए तो ऐसा बोलते हैं कि अगर आप कभी युद्ध के या फिर किसी जेल का एनवायरनमेंट अगर आपने नहीं देखा, राइट, आपको कभी जेल में नहीं रहना पड़ा, तो आप अपने आप को उन 50 करोड़ लोगों से बेहतर समझ सकते हैं जो ऑलरेडी एवरी डे इस, मतलब इस वाले एक्सपीरियंस से गो थ्रू होते हैं, राइट। तो हम में से कोई भी ऑलमोस्ट आई थिंक कोई भी जेल नहीं गया और कोई भी युद्ध के वातावरण में नहीं रहा, राइट। तो युद्ध का वातावरण जब चलते रहता है, राइट, बहुत सारे कंट्रीज में अभी जैसे देखा हमने यूक्रेन और रशिया के बीच में चल रहा था, तो उस वातावरण में जो रहते हैं ना, तो उस उनकी चेतना पे कितना प्रभाव होता होगा कि उन्हें पता ही नहीं कि नेक्स्ट मोमेंट कहाँ बॉम्ब गिरने वाला है और कहाँ पे क्या होने वाला है, राइट। तो हमेशा हर मोमेंट एक एंजाइटी बना रहता है कि शायद क्या हो जाएगा, पता नहीं मैं आज जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा एंड ऑल। और वैसे ही कोई बंदा अगर जेल में होता है तो उसको जो अकेलापन होता है ना, तो वो बहुत ही बुरा होता है। तो अगर हमारे पास ये दो चीजें नहीं है अगर हम युद्ध के वातावरण में नहीं है और अगर हम जेल में कभी रहे नहीं है, तो हम लगभग 50 करोड़ लोगों से बेहतर हैं जो इस एनवायरनमेंट में और जैसे वो जेल में रहते हैं। तो ये चीज एक्चुअल में हम कभी सोचते नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि जो जेल में रहता है या जो युद्ध के वातावरण में रहता है, उसकी जिंदगी और उसका मन कितना उसे परेशान करता होगा, उसकी जिंदगी में कितना उथल पुथल मचा रहेगा? तो कभी हमने नॉर्मली कंपेयर किया? हैव यू नहीं एवर प्रभु। थॉट लाइक दैट? नो। नो, राइट। किसी ने कंपेयर किया? कोई और? नो नहीं नहीं, राइट। तो अगर उससे हम कंपेयर करेंगे तो हमारी लाइफ कैसी है? We are so इससे happy that we are so fortunate to have this life. एग्जैक्टली, राइट। तो इफ वी गो ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, तो अगर अगर आप देखो तो बहुत सारे लोग जब रात को सोते हैं तो बहुत सारे लोग सुबह उठते नहीं है, दे लीव देयर बॉडी इन स्लीप। ऐसा कहा जाता है कि दे मोर देन 1 मिलियन पीपल डाई एवरी डे। ये तो हम देख रहे हैं कि कुछ रिपोर्ट है, ऐसा तो हम पूरा हिसाब लगा ही नहीं सकते कि कितने लोग जिंदा है और कितने लोग नहीं है। तो अगर हम रात को सो रहे हैं और अगर सुबह उठ रहे हैं, तो कभी अपने आप को खुश पाया है क्या हमने कि आज मैं जिंदा हूँ? नहीं, राइट। क्यों? हम उठते ही हमारा शुरू हो जाता है कि अरे यार आज ये करना है वो करना है, चलो ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, बस हम हो ही जाते हैं उसमें, मतलब
एकदम निकलते हैं नींद से और ऑटो मोड में चले जाते हैं। इस ये भी ध्यान नहीं रहता है कि हम एक्चुअली जिंदा है, राइट। बहुत सारे लोग रात को सो गए थे और वो उठ नहीं पाए, उन्होंने सूरज को नहीं देखा, राइट। दैट वाज द लास्ट सनसेट दैट दे हैव सीन, बट हमने देखा है। तो मतलब भगवान ने हमें आज एक मौका दिया है ताकि कुछ तो बदलाव कर सकूं मैं अपने जीवन में, राइट। मतलब बहुत सारे लोगों को तो अब ये मौका भी नहीं मिला है, उन्हें इमिडिएटली बॉडी चेंज करना पड़ा, लेकिन मुझे अभी भी सेम बॉडी के साथ सेम स्किल सेट के साथ रखा है ताकि मैं कुछ और बदलाव कर सकूं। सो कैन आई डू समथिंग डिफरेंट टुडे, क्या मैं आज कुछ अलग कर सकता हूँ। तो ये वाली फीलिंग अगर सुबह में होगी तो भले ही कितने भी प्रॉब्लम्स हो, हम उसे हैंडल करने के लिए थोड़ी अपनी शक्ति बढ़ा सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो होते हैं, जो जब सुबह उठते हैं ना तो उनको बॉडीली पेन्स होते हैं। मतलब जैसे कोई अगर वृद्ध है या फिर किसी का कुछ एक्सीडेंट हुआ हुआ है, यंग भी है, तो बहुत सारे लोग नींद से उठते टाइम बहुत सारे या तो बैक पेन होता है या तो कुछ और पेन होता है। तो अगर हम में से किसी को सुबह उठते ही कोई पेन नहीं है, तो ये भी एक मौका है हमें भगवान के प्रति कृतज्ञता दिखाने के लिए कि एक्चुअल में यू मेड मी हैव अ हेड स्टार्ट। क्योंकि अगर मान लो आप सुबह उठते ही आपका सर दर्द चल रहा है, तो आपका पूरा जो शेड्यूल है ना आपके दिन का, वो पोस्टपोन होते जाएगा। आपको 9 बजे ऑफिस निकलना था लेकिन हेडेक बहुत चल रहा है तो 10 बजे निकलोगे। 10 बजे जाओगे तो ट्रैफिक ज्यादा होगा, ट्रैफिक ज्यादा होगा तो लेट हो जाओगे, फिर मीटिंग अटेंड करनी है ये वो। तो आपका क्या हो जाता है, बहुत सारा ऑलरेडी एंजाइटी रहता है कि आज क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं, उसमें से ये एक हेडेक आ गया तो और ज्यादा होता है। तो जिस दिन हमारा हेडेक नहीं होता है, राइट, और भी अगर हम ग्रॉस एग्जांपल ले, जिस दिन हमारा स्टमक अपसेट नहीं होता, कभी हमने ग्रेटिट्यूड दिखाया कि आज मेरा स्टमक अपसेट नहीं है। जब हमारा पेट खराब होता है तभी हमें याद आता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम नाम की कोई चीज है, राइट। मतलब रोज चल रहा है हमारा, हम खा रहे हैं कुछ भी और चलो चला रहे हैं, जब तक वो प्रॉब्लम नहीं देता तब तक हम उस पर ध्यान ही नहीं रहता, राइट। जब आपका गला बैठा हो तब आपको पता चलता है कि मैं अच्छे गले के साथ मैं कितना कुछ खुश था, राइट। लेकिन आज के डेट में अगर हमारा गला ठीक चल रहा है तो हम कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी गाए जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमें उतना ग्रेटिट्यूड फीलिंग नहीं होता है। जब प्रॉब्लम आती है तब हम प्रॉब्लम के बारे में बहुत बात करते हैं, लेकिन जब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है उसके बाद में हम कितना ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं, बिल्कुल नहीं दिखाते, हमें लगता है कि ये बहुत नेचुरल है, राइट। सो ये चीजें बहुत छोटी है, राइट। इतनी छोटी है ना कि लाइफ के भाग दौड़ में हम इस पे कभी ध्यान ही नहीं देते, राइट। तो ध्यान नहीं देते हैं क्यों, क्योंकि हमारे चारों ओर ऐसी चीजें लगी हुई है, ऐसी एडवर्टाइजमेंट चल रही है जो हमें ध्यान देने लायक बना ही नहीं रही है, राइट। तो अगर हम सुबह उठ जाते हैं, कोई पेन नहीं है, तो हम सोच लेते हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना उठ जाते हैं बिना पेन के। बट हमें ये सोचना चाहिए कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पेन के साथ उठते हैं, राइट। तो वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस विल इंक्रीज आवर अप्रिशिएशन फॉर गॉड्स हैंड इन आवर लाइफ। तो जैसे हम अगर कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम बढ़ना है या कृष्ण के प्रति हमारी भक्ति बढ़नी है, तो हमें ये सोचना होगा कि भगवान कुछ भी कर सकते थे हमारे साथ, लेकिन उन्होंने हमारे साथ वो नहीं किया है, राइट। भगवान चाहते तो हमें थोड़ा सा दुख और दे देते, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, तो इसके लिए मैं कृतज्ञ होऊंगा। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। जैसे मान लो आपके अगर बच्चे हैं और आप उनको हमेशा जो वो मांगते हैं वो देते रहते हो, राइट। और कभी उन्होंने कुछ ऐसी चीज मांग ली जो आपको लगा उनके लिए अच्छा नहीं है, और उन्होंने बोला कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, और आपने बोला नहीं मैं नहीं दिलाऊंगा ये चीज। तो उस टाइम पे अगर आपका बच्चा आपको बोलता है कि आप ना मुझे कभी कुछ नहीं देते हो, राइट, ऐसा कभी हुआ है, आपके बच्चे कभी बोले ऐसे, राइट। बोलते हैं आप तो मेरे से प्यार ही नहीं करते, राइट, आप तो मेरे को ये चीज भी नहीं दिला सकते, इतनी छोटी चीज भी नहीं दिला सकते, राइट। तो ऐसा Correct. अगर बच्चा बोलने लगता है तो आपको कैसा लगता है। मैं इतना कुछ दिला रही हूँ मगर इन लोगों ने ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हरे कृष्ण। या तो मतलब आपको लगता है कि यार तुमको तो कुछ ना इतना भी याद नहीं है कि ऐसे कैसे बोल दिया तुमने कि मैंने कुछ नहीं दिलाया। अगर कुछ नहीं दिलाया आज तक तो जो भी तुम्हारे पास है वो कहाँ से आया फिर, इजंट इट। सो सिमिलरली हमारा भी ऐसा ही एटीट्यूड होता है भगवान के प्रति। हम सिर्फ वही सोचते रहते हैं जो भगवान ने हमें नहीं दिया। हम कितनी बार दिन में भगवान के बारे में ऐसा सोचते हैं कि भगवान आपने मुझे ये दिया वो दिया, इतना कुछ दिया है, मैंने आपको कुछ नहीं किया है, ऐसा हम कितना टाइम सोचते हैं।
ज्यादा टाइम तो हम यही सोचते हैं कि मेरी लाइफ में ये खराब है, वो खराब है, ये नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है, ये मिलना था मुझे, ये नहीं मिला, वो मिलना था, वो नहीं मिला, इतना ही चलते रहता है। तो हम भी उसी बच्चे की तरह बिहेव करते हैं, जिसको एक चीज नहीं मिलती है तो वो बाकी सारी जो चीजें मिली है उसको भूल जाता है, राइट। तो ये सारी चीजें हमें याद रखनी होगी ताकि हम भगवान को और नजदीक से समझ सके और उनके और नजदीक जा सके। तो अगर ऐसे हम स्टैटिस्टिक्स लेते रहेंगे तो बहुत सारी चीजें आती है। जैसे अगर देख लो तो कम से कम ऐसे देखा जाए तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग अराउंड 50% ऑफ द पॉपुलेशन जिनके पास बेसिक नीड्स भी खत्म नहीं होते। मतलब जो हमारी बेसिक नीड्स को क्या बोलते हैं, सामान्य जरूरतें, सामान्य जरूरत, दिनचर्या के लिए जरूरत पड़ने या वाली सो नेसेसरी थिंग्स जो होते हैं, मतलब सिर्फ रोटी कपड़ा मकान अगर हम बोल ले जनरली टर्म में, तो 50% जो पॉपुलेशन है पूरी दुनिया का ह्यूमंस को, उनके पास ये बेसिक नीड्स मीट करने के लिए इनफ इनकम नहीं होता है। और ऐसा भी है स्टैटिस्टिक्स में कि हर 9 में से एक बंदा रोज खाली पेट सोने जाता है, मतलब ही डजंट गेट अ डिनर। ओके, तो हम में से कितने लोग हैं जो रोज रात को भूखे सो रहे हैं, इजंट इट। तो ये चीजें हमें लगता है कि हाँ यार ये तो सही है, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम रोज खा रहे हैं बस। ऑफ कोर्स हम मेहनत कर रहे हैं, हमारा इनकम है, हम खा रहे हैं, ओके फाइन। बट स्टिल कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम ऐसी छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं। मतलब अगर हमारे सामने खाने के लिए खाना मिल रहा है टाइम पे जब हमें भूख लग रही है, तो वो भी एक्चुअल में बहुत बड़ी बात है, राइट। तो जब 50% लोग अगर अपनी सेविंग्स नहीं है, सॉरी अपना बेसिक नीड्स मीट नहीं कर पा रहे, अगर मैं कुछ ना कुछ मेहनत करके अगर मेरी बेसिक नीड्स को मैं मीट हो रहा हूँ, तो इसका मतलब आई एम एक्चुअली लकियर देन द 50% ऑफ द पॉपुलेशन। एंड अगर आपके पास कुछ सेविंग्स है, मान लो अगर आपकी सैलरी 10,000 है, उसमें अगर आपके 1,000 बचते हैं, आप सेव कर पाते हो 10% ऑफ योर इनकम, देन यू फॉल इन द 10% ऑफ द पॉपुलेशन हु हैव द सेविंग्स। मतलब 90% लोगों के पास सेविंग्स ही नहीं होते हैं। तो आपको लगता होगा मेरे पास इतने सेविंग्स नहीं है, मेरे पास बहुत सारे लोन्स हैं, सो बहुत सारी चीजें मुझे पे करनी होती है, बहुत सारी परेशानी चल रही है, लेकिन स्टिल यू आर इन द 10% ऑफ द पॉपुलेशन who can have certain savings, right? तो बहुत बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम अपनी चीज़ों को जो ज़रूरत नहीं होते हैं, तो उससे ज़्यादा जब हम खर्च करने लगते हैं, तब अपने पास ये प्रॉब्लम आता है कि हमारे पास सेविंग्स नहीं है, बहुत लोन से डेब्ट्स है। लेकिन अगर ऑन एन एवरेज हम देखेंगे, हमें जो ज़रूरत है सिर्फ वो वही हम ले रहे हैं, और उसके बावजूद हमारे पास सेविंग्स है, देन वी आर एक्चुअली फॉलोइंग इनटू द 10% ऑफ द पॉपुलेशन। तो हमारे पास आज के डेट में सेविंग्स अगर नहीं है, तो इसका एक अर्थ और भी है कि हम शायद ज्यादा खर्च कर रहे हैं, जो जरूरत नहीं है वो चीजें भी ले रहे हैं, राइट। तो ऐसे ये जो जनरल चीजें हैं, इसको हम हॉरिजॉन्टल ऑब्जर्वेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्टली अगर भगवान के बारे में बात करने लगूंगा तो हमारा माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा। वी हैव टू गो थ्रू फ्रॉम मटीरियल टू स्पिरिचुअल, राइट। जैसे अगर आप देख लो कि कोई अगर भूखा है, तो उसको अगर आप आध्यात्मिक ज्ञान देना शुरू करोगे तो क्या वो ले पाएगा? नहीं। नहीं ले नहीं पाता है, प्रभु जी। नहीं, राइट। पहले उसको क्या चाहिए? रोटी चाहिए, खाना हाँ, चाहिए, Food, आना चाहिए। want वो food बोलेगा first. या आप अच्छा बात कर रहे हो प्रभु जी, लेकिन पहले मुझे खाने को दो तभी मैं कुछ समझूंगा, इजंट इट। तो पहले जब हम मटेरियल नीड कंप्लीट करते हैं तभी हम किसी को स्पिरिचुअल ज्ञान दे सकते हैं। सो सिमिलरली माइंड को भी अगर हमें चेंज करना है, तो वो डायरेक्टली स्पिरिचुअल सब्जेक्ट से चेंज नहीं होता। पहले उसको दिखाना होता है कि देखो, तुम जो मटेरियल चीजें की बात कर रहे हो ना, पहले उसी से शुरू करते हैं, और उसके बाद में ही हम आपको स्पिरिचुअल लेवल की बात करेंगे, राइट। तो पहले ये देखो कि आप अपने सराउंडिंग्स में जिसके साथ कंपेयर करने लगे हो ना, वो सोच के कि यार उसकी लाइफ कितनी अच्छी चल रही है, उसके पास कितना पैसा है, उसकी लाइफ में कितनी सारी चीजें हैं, वो जो भी मांगता है वो उसे मिल जाता है, उसे उतनी मेहनत भी करनी नहीं पड़ती है। ये सारे कंपैरिजन करके इतने फंसे फंसे हुए हम कि हमें याद ही नहीं रहता कि हम बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास, लाइक सम पीपल हैव अ ड्रीम लाइफ एंड द ड्रीम लाइफ इज वी आर लिविंग। मतलब बहुत सारे लोगों का सपना है कि उनके पास ऐसा कोई स्मार्टफोन होना चाहिए, ऐसे कोई बात होनी चाहिए,
बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि मेरी कोई नौकरी लग जाए, बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि मेरा खुद का घर हो, राइट। बहुत सारे लोगों का ये भी सपना होता है कि मेरी फैमिली हो, राइट। बहुत सारे बच्चे अनाथ होते हैं, राइट, उनकी कोई फैमिली नहीं होती है। बहुत सारे लोगों के पास घर नहीं होता है, बहुत सारे लोगों के पास गारंटी नहीं होती कि नेक्स्ट मील जो है, मतलब नेक्स्ट टाइम, आज मैंने सुबह तो खा लिया बट उसके बाद में मुझे खाना मिलेगा नहीं मिलेगा ये नहीं होता है। तो इन सारे लोगों से अगर हम कंपेयर करें तो बहुत कुछ है ना हमारे पास। तो अगर इतना होने के बावजूद भी अगर हम सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं, क्या हमारे पास कम है, इसके बारे में ही सोच रहे हैं, तो हम वही बच्चे हैं जो हम भगवान को बोल रहे हैं कि आपने मुझे कुछ नहीं दिया, राइट। सो ये हो गया हॉरिजॉन्टल ऑब्जर्वेशन। तो इसमें बहुत सारी चीजें और भी हम बोल सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट हमारा फाउंडेशन तो समझ में आ गया कि हमें कंपेयर करना चाहिए, लेकिन कंपेयर किससे करना चाहिए ये भी हमें जानना चाहिए। अगर हमसे कोई आगे निकल गया तो उससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, लेकिन उससे हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए, राइट। लेकिन अगर हमें प्रेरणा के बजाय अगर हमें दुख मिल रहा है किसी और के आगे जाने से, तो हमें ये देखना है कि मैं किससे आगे हूँ ऑलरेडी, राइट। सो सेकंड होता है अपना स्पिरिचुअल ऑब्जर्वेशन, उसको हम बोलते हैं वर्टिकल ऑब्जर्वेशन। तो एक्चुअल में भगवान हमारे जीवन में कितनी सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं, राइट, ये हमें भगवत गीता से पता चल जाता है, राइट। तो हम कुछ ऐसे 2-3 श्लोक लेंगे जिसकी वजह से हमें पता चल जाए कि भगवान कितना बेसिक लेवल पे हमारा देख रेख कर रहे हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो 15वें चैप्टर के 12वें श्लोक में हम देखते हैं, हम्म, मैं इंग्लिश में वेदाबेस में खोल रहा हूँ बट उसमें हम हिंदी में देखेंगे। यत् आदित्यगतं तेजो जगद्भाषयतेऽखिलं यच्चंद्रांसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। इसके ट्रांसलेशन में बोलते हैं कि द स्प्लेंडर ऑफ द सन which dissipates the darkness of this whole world comes from me। जो सूरज की रोशनी की वजह से जो अंधकार निकल जाता है, राइट, वो मुझसे ही आ रहा है। एंड द स्प्लेंडर ऑफ द मून एंड द स्प्लेंडर ऑफ फायर आर ऑल्सो फ्रॉम मी। तो अगर हम देखते हैं तो सूरज, चंद्रमा और आग, इन तीनों की वजह से हमारा भौतिक जीवन कितना, उसके ऊपर कितना निर्भर है, ये कभी हम सोचते ही नहीं। अगर हमारे पास आग नहीं होती तो क्या हम खाना पकाते? नहीं। अगर हमारा चंद्र नहीं होता तो उसकी वजह से जो वेजिटेबल्स होते हैं ना, वेजिटेबल्स में जो टेस्ट आता है वो आता है मूनलाइट की वजह से। तो इसीलिए अगर हम देखते हैं कुछ हाइब्रिड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं जिनको सही वक्त नहीं दिया जाता है फलने के लिए, वो आर्टिफिशियली उसको कर देते हैं तो वो हमें टेस्ट नहीं मिलता है, राइट। क्योंकि टेस्ट कहाँ से आता है? मूनलाइट से आता है और सनलाइट, तो उसकी वजह से ही तो पूरा फोटोसिंथेसिस सब कुछ होता है, राइट। तो वो सूरज हमने नहीं बनाया, चंद्रमा को हमने नहीं बनाया, राइट, आग हमने नहीं बनाई। तो हम जब जलाते हैं तो आग आता है, राइट। कभी कभी हमें अहंकार हो जाता है कि यार मैं जला रहा हूँ इसलिए तो आग आ रही ना, राइट। तो बहुत बार कभी कभी हम जैसे ये ले लेते हैं, माचिस ले लेते हैं तो कुछ आते नहीं है ना, राइट। कुछ कार्ड जो मैच स्टिक्स होते हैं उससे आग नहीं निकलती है, राइट। अगर हम इतने इंडिपेंडेंट है कि हम मैचिस को ऐसे घिसने से आग निकल सकती है, तो हर टाइम निकलनी चाहिए ना, तो कुछ टाइम ही निकलता है, तो मतलब इस पे भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो आग मैनिफेस्ट होना भी भगवान की तरफ से ही होगा, और सूर्य और चंद्रमा भी भगवान से ही मिल रहे हैं। तो इन तीन चीजों का कितना महत्व है हमारे जीवन में, अगर हम देखने लगेंगे और ये जानने लगेंगे कि ये भगवान से ही आ रहा है, तो एवरी टाइम जब हम आग को देखते हैं तब हमें कृष्ण की याद आ सकती है। Every time when we look at the sun, we can remember Krishna. Every time we look at the moon, we can remember Krishna. तो एक्चुअल में कभी हम बोलते हैं कि भगवान याद ही नहीं रहते हैं, मैं भक्ति हर बार कर नहीं पाती हूँ, 24 घंटे मुझे कृष्ण भावना भावित होना चाहिए लेकिन नहीं हो पाता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि कृष्ण को हम सिर्फ भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम देख के ही याद करें, या फिर जब जप कर रहे हैं या क्लास सुन रहे हैं उसी टाइम याद करें, ऐसा नहीं है। अगर हम ये बेसिक चीजें भी जान ले कि सूर्य, चंद्र और आग भी कृष्ण से निकलते हैं, तो
जब भी हम ये तीन चीजों को देखेंगे कृष्ण की याद आएगी हमको, राइट। भले ही हम हमेशा अपने किताबों के पास ना रह पाए, भले ही हम हमेशा क्लास सुन ना पाए, भले ही हम हमेशा जप ना कर पाए, लेकिन हमारी चीजें जो सराउंडिंग्स में है उसे देख के भी हम कृष्ण की याद ला सकते हैं। तो एक बुक है ऑन द वे टू कृष्णा, तो उसमें प्रभुपाद का एक चैप्टर होता है, उसमें वो बोलते हैं कि सेइंग कृष्णा इन एवरीथिंग एंड एवरीवेयर, मतलब कृष्ण को हर जगह देखो और हर चीज में देखो। तो हम कैसे देख सकते हैं, वो एक्चुअली बहुत सारे वर्सेस भी है भगवत गीता में, वो मेंशन करते हैं। तो एक्चुअल में कृष्ण हमसे कभी दूर नहीं है। अगर सच में हम उन्हें याद करना चाहते हैं तो इन तीनों चीजों को देखकर हम उन्हें याद कर सकते हैं, और हम उन्हें ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं। भगवान, अगर आपने सूरज नहीं दिया होता, राइट, तो शायद जीवन कभी होता ही नहीं। अगर आपने चंद्रमा नहीं दिया होता तो जो भी मैं आज स्वाद ले पा रहा हूँ किसी भी वेजिटेबल से या किसी से भी, राइट, तो वो नहीं मिलता। अगर आप मुझे आग देते ही नहीं, राइट, तो बहुत सारी चीजें जो आग की वजह से चलते हैं तो वो होते ही नहीं। तो एक्चुअली आप भले ही मैं आपकी भक्ति करूँ ना करूँ, जब मैं भक्त नहीं था तब भी मेरे पास सूरज चंद्र और आग थी। आज मैं भक्त बन गया हूँ तो फिर फर्क क्या होना चाहिए? जब मैं भक्त नहीं था तो मैं कृतज्ञ नहीं था इन चीजों के लिए, लेकिन जब मैं भक्त बन जाता हूँ तो इन चीजों के लिए मैं कृतज्ञ होता हूँ, राइट। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि भगवान हमारे जिंदगी में कितना कुछ कर रहे हैं ये हमारा एहसास और बढ़ जाता है। और अगर हम और एक श्लोका देखें, सो दैट इज 15.14। तो इस श्लोक में कहते हैं, अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यान्नं चतुर्विधम्। तो I am the fire of digestion in the bodies of all living entities, and I join with the air of life, outgoing and incoming, to digest the four kinds of foodstuff. तो बिना फायर के, हमारे पेट में जो फायर होता है उस अग्नि के बिना कोई पचन शक्ति नहीं हो सकती। और हवा के साथ आग को मिलके जो पचन शक्ति मिलनी चाहिए पचाने के लिए खाना, वो भी मैं ही हूँ, ऐसा कृष्ण बोल रहे हैं। और फोर काइंड्स ऑफ फूड स्टफ, तो चार प्रकार के फूड होते हैं, कुछ खाए जाते हैं, कुछ चूसे जाते हैं, कुछ एक्चुअली पिए जाते हैं। तो ऐसे चार प्रकार के जो भी फूड हम ले रहे हैं, राइट, जो भी हमारे लिए अवेलेबल है, उन सबको डाइजेस्ट कौन कर रहे हैं? तो भगवान कर रहे हैं। तो आज आपने खाना खाया और वो डाइजेस्ट हो गया, पच गया, इसका मतलब कौन है वो? कृष्ण है, राइट। कृष्ण। तो ऐसा नहीं है कि भगवान की हरे कृपा को कृष्ण। तभी देखना है कि जब मेरा, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, उनको भगवान की याद तभी आती है, उनको लगता है भगवान का अस्तित्व उनके जीवन में तभी है जब बड़ा कुछ हो जाता है। मतलब मैं रोड से जा रहा था, एक बड़ी बस आ गई और सडनली किसी ने मुझे आके बचा लिया, वो भगवान ही है, राइट। तो भगवान का विश्वास तभी नहीं बढ़ना चाहिए जब हमारे जीवन में बहुत बड़े हादसे हो रहे हैं या फिर बहुत कुछ अच्छा बड़ा हो गया। एक्चुअली अगर हमारी सांस भी चल रही है, राइट, तो उसके रीजन भी परमात्मा अंदर है, इसलिए सांस चल रही है ना। अगर हम जो खाना खा रहे हैं वो पच रहा है, राइट, इसका मतलब भी भगवान है। तो हमें वेट नहीं करना चाहिए कि हमारे जीवन में कोई बड़ा चीज हो जाए या फिर मैं किसी बड़े हादसे से गुजर जाऊं तब जाके मैं भगवान को थैंक यू बोलूं। हम हर दिन बोल सकते हैं भगवान को, हर छोटी चीज जो हमारी लाइफ में अच्छे से चल रही है, राइट, तो वो भी भगवान की वजह से ही चलती है। अगर आपको बोलना है कि मेरी लाइफ ना एकदम बहुत खराब चल रही है, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है, ये बोलने के लिए भी आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें अच्छी चलनी चाहिए, तभी जाके आप बोल पाओगे। मतलब आपको बोलना है कि मेरी लाइफ खराब है, इसके लिए भी आपको वाणी चाहिए और आंखें चाहिए और दिमाग चाहिए पता करने के लिए अच्छा बुरा क्या है। इवन टू से दैट आई डोंट एग्जिस्ट, यू हैव टू एग्जिस्ट, राइट। ये भी बताने आपको कि मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, ये बताने के लिए भी आपका अस्तित्व होना चाहिए, राइट। तो वो अस्तित्व किसकी वजह से है? वो भगवान की वजह से है। तो जब भी आप खाना खा रहे हैं, राइट, वो जो खाना है, जैसे कोई किसान होता है, राइट, किसान उतना पढ़ा लिखा नहीं होता है, लेकिन जब उसके फसल हाथ लगती है ना, तो वो किसको थैंक यू बोलता है? भगवान को बोलता है, राइट।
क्यों? क्योंकि उसको पता है कि वो भले ही वो बीज बो रहा होगा, भले ही वो देख रख कर रहा होगा, लेकिन बारिश तो भगवान ही देते हैं। और बारिश होने के बाद भी जो टाइम लगता है प्रॉपर, उस टाइम में भी कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, और ये उसके कंट्रोल में नहीं होता है। तो इसीलिए जब उसकी फर्स्ट फसल आती है तो वो ऑफर करता है गॉड को, राइट। तो क्या होता है कि उसको भी पता है कि जो मैं एक्चुअली मेरा जो फसल आया है वो इंडिपेंडेंटली नहीं आया, वो भगवान की कृपा से ही आ सकता है। सो सिमिलरली द फूड दैट वी ईट, वी डोंट प्रोड्यूस अलोन। मतलब आप जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको भगवान पे विश्वास नहीं होता है और भगवान को मानते नहीं है, और उनको लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ इसलिए मैं कमा रहा हूँ और मैं अपनी मेहनत की कमाई खा रहा हूँ, तो मैं क्यों भगवान के पास जाऊँ। तो एक्चुअली अगर भगवान नहीं होते, राइट, तो ये मेहनत करने की जो शक्ति है तुम्हारे पास, वो कहाँ से आती, राइट। और बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, लेकिन क्या सारे लोग जो मेहनत करते हैं उनको कमाई मिलती है क्या आज के डेट में? सो देर आर सो मेनी पीपल हु वर्क हार्ड बट दे डोंट गेट इनफ इनकम, राइट। तो अगर हम मेहनत कर रहे हैं, हमें इनकम मिल रहा है, तो वो भी भगवान की तरफ से मिल रहा है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत धन और संपत्ति होती है, लेकिन वो एक मील खाने के लिए भी बहुत उनको मतलब स्ट्रगल करना पड़ता है। कुछ लोगों को डाइजेशन प्रॉब्लम इतनी होती है कि दे कैन नॉट ईट। मतलब उनके पास पैसे नहीं है खाने के लिए, ऐसा नहीं है, बहुत ऐशो आराम है, बहुत सारा एकदम जायदाद सब कुछ है, लेकिन डाइजेशन सिस्टम ही नहीं है खाने का डाइजेस्ट करने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको नींद की दवाई लेनी पड़ती है सोने के लिए। दे हैव टू टेक स्लीपिंग टैबलेट, देन ओनली दे कैन गेट स्लीप। तो आज के डेट में अगर बिना दवाई के आप सो पा रहे हो, तो इसका मतलब है भगवान की कृपा है, राइट। अगर आप बिना टैबलेट्स के पचन शक्ति आपकी है, तो इसका मतलब है भगवान की कृपा ऑलरेडी है। अगर हम कोरोना के टाइम पे देखें, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या चल रहा था कोरोना के टाइम पे? वी डो नॉट हैव ऑक्सीजन बेड्स, राइट। मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो एक भक्त था वो, या फिर नॉर्मल बंदा था। तो जब वो 8 दिन एडमिट हुआ था, तो उसका कुछ 20 या 30 लाख का बिल हो गया था। तो वो बिल देख के वो रोने लगा था। तो फिर डॉक्टर ने पूछा कि क्या हुआ, ये बिल आप भर नहीं सकते क्या? तो वो बोला कि ये मैं बिल भर सकता हूँ, चिंता उस बात की नहीं है, बट एक्चुअली ये जो 7-8 दिन मैंने हॉस्पिटल में गुजारे आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के साथ, तो इसके लिए मुझे इतना पैसा भरने पड़ रहा है। बट ये 8 दिन छोड़ के मैंने जितना भी जीवन मैंने बिताया है, उसमें मैंने कभी भी ऑक्सीजन के लिए 1 रुपए भी पे नहीं किया था। तो मैं फ्री में ले रहा था, राइट। और मैंने कभी नहीं जाना था कि ये फ्री में मुझे कौन दे रहा है, राइट। सो जब हम सांस ले रहे हैं नॉर्मली, हमारी सांस अगर फूल नहीं रही है, हमारी सांस अच्छे से चल रही है, तो इसका मतलब भगवान की कृपा है, इसलिए तो चल रही है। तो रिमेम्बर कृष्णा एवरीथिंग, रिमेम्बर कृष्णा ऑलवेज, नेवर फॉरगेट कृष्णा। कृष्ण को हमेशा याद रखो, कृष्ण को कभी मत भूलो। हमें लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट है, राइट। लेकिन अगर हम सांस ले रहे हैं, अगर हमें ज्ञात है कि सांस में ले पा रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ पे है कृष्ण, तभी तो मैं सांस ले पा रहा हूँ फ्री में। वरना तो मुझे बहुत पैसे देके यही सांस लेनी पड़ती थी, राइट। तभी जाके हम कृष्ण को याद कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ में कुछ होना चाहिए, कुछ एकदम रेवोल्यूशन आना चाहिए, बहुत ही बड़ा परिवर्तन होना चाहिए, तब जाके मैं जानूं कि भगवान है मेरे जिंदगी में। नहीं, अगर हमारी सांस चल रही है, हमारे सामने खाने के लिए फूड है, और हम अगर पैसे मेहनत कर रहे हैं, तो करने की शक्ति भी उनसे ही मिल रही है, और करने के बाद जो इनकम आ रहा है, राइट। तो बहुत सारे लोग चीटर्स भी होते हैं, मेहनत करवा लेते हैं और पैसे देते नहीं है। बट हम मेहनत कर रहे हैं तो पैसे मिल रहे हैं, वो भी बड़ी बात है, राइट। और अगर हम और जनरली अगर हॉरिजॉन्टल ऑब्जर्वेशन में देखें, तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है कि मेरे बच्चे सुनते नहीं है, मेरे बच्चे मेरी बात सुनते नहीं है, मैं जो कहता हूँ वो करते नहीं है, अच्छे से पढ़ते नहीं है एंड ऑल। और इतना बड़ा लोड ले लेते हैं इस चीज के बारे में कि उन्हें बच्चे बर्डन लगने लगते हैं, राइट। और वो ये भूल जाते हैं कि एक्चुअली बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जिनके पास बच्चे नहीं होते हैं। लाइक मैनी पीपल गेट मैरिड, बट नाउअडेज इनफर्टिलिटी इज ऑल्सो बिग प्रॉब्लम। शादी हो जाती है लेकिन बच्चे नहीं होते हैं बहुत सालों तक, राइट। दे डू सम आर्टिफिशियल फर्टिलिटी एंड ऑल, उसके बाद में बच्चे शायद होते नहीं होते हैं। सो बहुत सारा प्रॉब्लम सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए भी है। तो भले ही प्रॉब्लम होगी, हमारे बच्चे उतना सुनता नहीं होंगे, उतने शायद इंटेलिजेंट नहीं होंगे, बट वी स्टिल हैव किड्स, राइट। सो
देर आर मेनी थिंग्स विच वी कैन थिंक ऑफ। ऐसा नहीं है कि अगर मेरे पास बच्चे हैं यही बड़ी बात है तो वो कुछ भी करे चलेगा, ऐसा नहीं है। बट थिंक कि हमें जो बच्चे हमारी बात सुनते नहीं है, अच्छी पढ़ाई करते नहीं है, तो ये प्रॉब्लम इतना भी बड़ा नहीं होना चाहिए कि हम भूल जाए कि वॉट एवर वी हैव इज ऑल्सो अ गिफ्ट। तो शायद चीजें हैं जो सुधारनी चाहिए तो वो हम सुधार उसमें लाएंगे, लेकिन हम ये नहीं कभी भूलेंगे कि जो मेरे पास है वो भी एक गिफ्ट है, राइट। तो अगर हमारे पास पेरेंट्स है, हमारे पास बच्चे हैं, हमारी शादी हुई है, हमारे पास रहने के लिए घर है, खाने के लिए खाना है, राइट, तो ये सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कृपा है भगवान की, इसीलिए ये सब हमारे पास है, राइट। तो भले ही कभी कभी हमारा मन हमें ऐसे दौड़ाता रहता है कि तुम भक्ति में तो कुछ ग्रो ही नहीं हो रहे हो, राइट, तो मुझे नहीं लगता है कि भगवान की कृपा है तुम पे। तो अगर ऐसे डाउट्स आ रहे हैं तो आप बोल सकते हो कि ठीक है, भक्ति में ग्रो नहीं हो रहा हूँ, शायद भगवान की कृपा उतनी नहीं मिल रही है, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें जो है, राइट, उसके उसमें देख सकता हूँ कि भगवान की कृपा बहुत है। तो अगर यहाँ पे मुझे उनकी कृपा नहीं मिल रही तो मतलब मैं ज्यादा सिंसियर नहीं हूँ, तो थोड़ा मैं और सिंसियरिटी बढ़ाता हूँ, कृपा मिल जाएगी मुझे, राइट। तो हमें निराश होने की, हताश होने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि भगवान की कृपा अगर हमारे जीवन में है ही नहीं तो हम एग्जिस्ट ही नहीं करते, राइट। भगवान कभी भी ये नहीं बोलते कि अरे यार इतने जन्म तुमने ले लिया, आज भी तुम्हारा शुद्धिकरण नहीं हुआ, देखो तुम इतने लाइफ टाइम तुमने एज अ डॉग निकाल लिए, इतने लाइफ टाइम एज अ एलिफेंट निकाल लिए, तुमको मनुष्य का जन्म भी बहुत बार दिया मैंने, इतना सब कुछ देने के बाद भी तुम्हारा कुछ परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, अब बहुत हो गया, अब मैं नहीं रहने वाला तुम्हारे हृदय में। ऐसे बोल के कभी किसी का हृदय भगवान छोड़ देते हैं क्या? नहीं छोड़ते, राइट। तो सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, मतलब सारे जीवों में आई एम देयर एज अ परमात्मा। तो एज अ सुपर सोल वो कभी हमें छोड़ते नहीं है। जैसे हमारी मृत्यु होती है तो सारे बंधन छूट जाते हैं, सारा जो हमारा पोजीशन है सब कुछ छूट जाते हैं, लेकिन भगवान कभी छूटते नहीं है, राइट। सो ये भगवान क्यों नहीं छोड़ते हमें, राइट, क्योंकि उन्हें छोड़ना पता ही नहीं है, राइट। जैसे जब लक्ष्मण अपने प्रभु रामचंद्र के पैरों से कांटे और पत्थर निकालना चाहते थे, क्योंकि वो बैरफुट चलते थे, बिना चप्पल के वो पूरे फॉरेस्ट में चलते थे, तो बहुत सारे कांटे और पत्थर एकदम घुस के अंदर चले जाते थे। तो रात को जब लक्ष्मण जी को सेवा मिलती थी तो वो निकालने का प्रयास करते रहते, तो राम जी बोलते कि नहीं नहीं मत निकालो, राइट। तो फिर उन्हें लगा कि ये रहेंगे तो दुखेगा ना, तो बहुत कुछ पेन होगा, तो मुझे निकालना चाहिए, तो वो बोलते थे कि नहीं नहीं मत निकालो। तो फिर लक्ष्मण जी जाते हैं सीता मैया के पास, वो बोलते हैं कि देखो ये सेवा तो मुझे करने नहीं दे रहे, आप करके देखो। तो वो जब सीता मैया अगर जब निकालने का प्रयास करती है तो भगवान बोलते हैं कि नहीं नहीं मत निकालो। तो वो पूछती है कि क्यों नहीं? तो वो बोलते हैं कि देखो एक बार किसी ने मेरा शरण ले लिया, राइट, तो मैं इसको त्याग नहीं सकता। सो आई नो ओनली एक्सेप्टिंग, मैं सिर्फ शरण में जो आता है उसको एक्सेप्ट करना ही जानता हूँ, उसको मैं छोड़ देना नहीं जानता हूँ, राइट। तो इसीलिए भगवान कभी भी हम पे गिव अप नहीं करते हैं, हमको कभी नहीं बोलते हैं कि यार बहुत हो गया तुम्हारा, इतने पाप कर चुके हो, मैं कितनी बार माफ करूँ तुमको, राइट, जन्म जन्म से वही काम करते आ रहे हो, कब बदलोगे तुम? कभी कभी होता है ना, हम 2-3 साल किसी को ट्रेन करते हैं और फिर भी वो ट्रेन नहीं होता है, या फिर हम बच्चे होते हैं जो सुधरते नहीं है तो हम बोलते हैं तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, छोड़ देते हैं, राइट। तो वैसे भगवान कभी छोड़ते नहीं है, राइट। तो हमारी जिंदगी में शायद बहुत सारी चीजें गलत हो रही होंगी, राइट, बहुत सारी चीजें जो हमें चाहिए वो नहीं मिल रही होंगी, लेकिन अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है कृतज्ञ होने के लिए, सोचने के लिए कि बोलोगे प्रभु जी आपने बहुत सारी चीजें बोली है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है और मेरा ध्यान सिर्फ उसी चीज पे जा रहा है, तो हमको एटलीस्ट एक चीज याद रखनी है कि एटलीस्ट भगवान तो अभी भी हमारे पास ही है, उन्होंने हमारा हृदय छोड़ा नहीं है, ही इज स्टिल विथ अस, एंड एज लॉन्ग एज ही इज विथ अस देयर कैन बी समथिंग गुड ऑलवेज। मान लो हमारे पास बड़ा बड़ा, कभी कभी हम बोलते हैं ना कि मैं एमएलए को जानता हूँ, एमपी को जानता हूँ, यार मुझे वो उस वाले कॉरपोरेटर से मेरी अच्छी बनती है, तो वी थिंक अबाउट दोस इन्फ्लुएंशियल पीपल हु आर इन आवर लाइफ, जो बड़े बड़े लोग हमारी जिंदगी में होते हैं, तो हमें लगता है कि मेरा बहुत कुछ इन्फ्लुएंस है, अगर मुझे काम कुछ करवाना है तो मेरे पास बड़े लोगों के कॉन्टैक्ट्स हैं, ऐसा हम सोचते हैं, राइट। लेकिन सबसे बड़ा कॉन्टैक्ट तो भगवान है ना, तो जिनके अंडर में ही सब लोग आते हैं, तो उनका कांटेक्ट ही हमारे साथ है ऑलरेडी, तो हमें इससे बड़ी और चीज क्या चाहिए? तो भले ही हमारे जिंदगी में चीजें अच्छे नहीं होंगे, भक्ति में उतना ग्रोथ नहीं हो रहा होगा, बट स्टिल
वी नीड नॉट बी डिस्करेज्ड अबाउट एनीथिंग, क्योंकि भगवान अभी भी हमारे साथ है और भगवान अभी भी हमें मौका देने के लिए रेडी है। तो ये चीज हमें समझनी चाहिए। और एक चीज होती है, और एक श्लोक बोलते हैं 15.15 में, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। तो भगवान की तरफ से ही हमें रिमेम्बरेंस मिलता है, याद करने की शक्ति मिलती है, फॉरगेटफुलनेस भूलने की शक्ति मिलती है, और ज्ञान मिलता है। तो हमें इन तीन चीजों की जरूरत होती है जिंदगी में। हमें जो याद रखना चाहिए उसे याद रखने के लिए याद रखने की शक्ति चाहिए। हमें जो भूलना चाहिए, राइट, बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में होती है जिसे हमें भूलना चाहिए, लेकिन हमेशा याद आती रहती है। 20 साल पहले किसी ने कुछ हमें बोल दिया, आज भी हम किसी को माफ नहीं कर पा रहे, राइट। मतलब भूल के आगे निकलने के बजाय हम वहीं पे स्टक हैं। तो वो भूलने की शक्ति कौन दे सकता है? वो भगवान दे सकते हैं हमें, राइट। और जो भूल कर आगे कैसे बढ़ना है इसका ज्ञान भी वो हमें दे सकते हैं। तो कुछ लोग होते हैं, मैंने आप मेरे मे बी आपको भी एक्सपीरियंस हुआ होगा कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि एग्जाम से पहले आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद थे और एग्जाम हॉल में गए और याद नहीं आ रहा है। Yes, Prabhuji, it is happened with me. Hare जी और Krishna. प्रभु जी। जैसे और जैसे बाहर आते हो फिर याद आ जी जाते हैं। फिर आंसर्स हाँ एक ये साथ याद आते। जी प्रभु जी। तो सही बोल रहे हैं आप। आपको क्या लगता है, मतलब कौन है वो जो वो कंट्रोल कर रहा है? मतलब एग्जाम के टाइम पे याद ना आए और एग्जाम के बाद में याद आए, उसके पहले याद आए, कौन कर रहा है ये सब? भगवान ब्रेन। सब कृष्ण ही कंट्रोल कर रहे हैं प्रभु जी। एग्जैक्टली, राइट। सो सब कृष्ण ही है करता। एग्जैक्टली, तो अगर हमें लगता है कि हमें जो मेमोरी इम्पोर्टेंट है, भूलना इम्पोर्टेंट है, ज्ञान इम्पोर्टेंट है, तो हमको पता चलना चाहिए, हमें हमेशा ज्ञात रहना चाहिए कि ये कृष्ण से ही मिलता है। तो एज लॉन्ग एज आई एम कनेक्टेड टू कृष्णा, तो सब कुछ कंट्रोल में हो सकता है, क्योंकि ये तीन चीजें हरे अगर मेरे। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। एक मिनट, मैं बीच में बोल रही हूँ, सॉरी उसके लिए। हाँ। पर प्रभु जी, जो आपने अभी क्वेश्चन किया कि क्वेश्चन जब मतलब पेपर कर रहे होते हैं तब भूल जाता है और बाद में आके याद हो जाता है, तो ऐसा भी क्यों होता है प्रभु जी? ये वो हम बात करेंगे जब हमारा प्रश्न उत्तर का समय होगा, तो आप ये सवाल ठीक है, पूछिए, ओके। मैं ठीक बताऊंगा है। इसका आंसर। या तो ऐसा नहीं है कि हम हमेशा भूलते हैं। अगर ऐसा होता तो आज हम पास ही नहीं होते कभी और ऐसी जॉब नहीं करते हैं, ऐसे नहीं बैठते हैं, राइट। तो कुछ चीजें हैं जो हम भूल जाते हैं। तो पॉइंट, कहने का पॉइंट ये है कि हमारी मेमोरी भी हमारी नहीं है, राइट। हमारा फॉरगेटफुलनेस भी हमारा नहीं है, हमारा जो ज्ञान है वो भी हमारा नहीं है। जैसे हमारा मिथ्या अहंकार होता है ना, कि मैं बोलता हूँ कि यार मुझे बहुत चीजें मैं जानता हूँ, यार मैं बहुत चीजें रिमेम्बर कर सकता हूँ। कुछ लोगों को प्राइड हो जाता है, अहंकार हो जाता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। लेकिन जब तुमको टाइम पे वो याद नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो तुम्हारा नहीं है, राइट। तो सिंपल, इट्स लाइक व्हाट यू थिंक एज योर ओन इज जस्ट ऑन लोन। मतलब भगवान ने आपको लोन पे दिया है, ठीक है, कभी भी वो छीन के ले जा सकते हैं, राइट। जैसे अर्जुन के साथ हुआ था। जब अर्जुन, मतलब जब कृष्ण का तिरोभाव हो गया था, मतलब उनकी लीला समाप्त करके वो जब भगवत धाम चले गए थे, तो कृष्ण की जो पत्नियां थी उन पे अटैक हुआ था। तो कुछ ग्वाले आए थे और उन पे अटैक किया था। तो उस टाइम अर्जुन उनके साथ युद्ध कर नहीं पाए थे। जो गांडीवधारी है, जिन्होंने कुरुक्षेत्र का युद्ध जीता था, जिसने विराट पर्व में पूरे कौरवों को पीछे किया था, तो वो योद्धा, वो सिर्फ ग्वालों से भी फाइट नहीं कर पाया। तब जाके अर्जुन ने रियलाइज किया कि मेरी जो शक्ति है ना, वो भी कृष्ण से ही आती है, और जैसे कृष्ण चले गए मेरी शक्ति भी चली गई। तो हमारे पास जो कुछ भी है, राइट, आज की डेट में अगर हम बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, कुछ समझ पा रहे हैं, तो उन सबके स्रोत एक्चुअली कृष्ण ही है, राइट। ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, सर्व कारण कारणम। तो हमें ये अगर अंडरस्टैंड हो गया ना, तो लाइफ में हमारे कंप्लेंट्स कम हो जाएंगे, राइट। हमारा अप्रिशिएशन ज्यादा हो जाएगा। मतलब अगर कोई आके बोलता है कि जैसे क्या हुआ था कि एक पिछले साल मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो फिर द थिंग इज उस एक्सीडेंट में कुछ भी हो सकता था, बट आई केम आउट विदाउट एनी फ्रैक्चर, विदाउट एनी स्टिचेस। मतलब ऐसा कोई मार नहीं लगा था जिसकी वजह से मुझे स्टिचेस डालने हो या फिर कोई फ्रैक्चर हुआ हो, ऐसा कहीं नहीं था। तो बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं जिनको मेरी फाइनेंशियल कंडीशन और बाकी चीजें पता है,
तो उनको लग रहा था कि ये बेचारा ऑलरेडी मतलब गरीबी में आटा गीला टाइप हो गया, तो ये ऑलरेडी इसकी लाइफ ऐसी चल रही है, ऊपर से ये एक्सीडेंट एंड ऑल, तो और ऊपर से ये भक्ति भी करता है। तो मतलब जनरली क्या नोशन होता है कि भक्ति करते हैं मतलब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी, ऐसा लोगों को लगता है, राइट। तो उनका नोशन वैसा था, वो वैसे सोच रहे थे। लेकिन मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि ऐसे कैसे बच गया मैं। मतलब जनरली कभी कभी हम ना बाथरूम में पैर फिसल के गिर जाते हैं, फ्रैक्चर हो जाता है। उधर में बीच ट्रैफिक में इतनी सारी गाड़ियां थी और मुझे कुछ नहीं हुआ। तो मैं सिर्फ इसी पे ध्यान दे रहा था कि मेरे साथ कितना कुछ कम हुआ है, मतलब बहुत कुछ बड़ा हादसा हो सकता था, कितना कम हुआ है। तो ये दृष्टिकोण बदल जैसे ही बदल गया ना, तो मैं मुझे जो भी मार लगे उसकी वजह से जो भी मुझे पेन आता है, उसमें ज्यादा सफरिंग नहीं दिखा, उसमें ज्यादा दुख नहीं था। मतलब बॉडी के लेवल पे दुख रहा था, लेकिन मन में कोई दुख नहीं था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और ये चीज सबसे इम्पोर्टेंट होती है। मतलब आप एक बार समझ जाओ कि आपके साथ जो भी हो रहा है वो बहुत कम है, इससे बहुत बुरा हो सकता था, लेकिन भगवान की कृपा इसलिए बहुत कम हुआ है, तो आपकी हीलिंग पावर बढ़ जाती है। मतलब जनरली जो आपको मार लगते हैं, राइट, वो ऑटोमेटिकली हील हो जाते हैं। लेकिन जो हम मन से दुख में जो मन में दुख आता है ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों आ रहा है, वो आपका हीलिंग प्रोसेस को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। बहुत सारे लोग ठीक क्यों नहीं हो पाते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि उनकी बॉडी का हीलिंग पावर कम है, क्योंकि उनका जो माइंड का हीलिंग पावर है ना, वो बहुत कम होता है, राइट। उसके बहुत सारे रिसर्चेस भी हो सके, माइंड ओवर मेडिसिन बोल के, प्लेसिबो इफेक्ट भी बोलते हैं। तो क्या हो जाता है, जब हमारा ग्रेटिट्यूड बढ़ने लगता है, कृतज्ञता बढ़ने लगती है, तो हम अपने आप को हील करने लगते हैं, राइट। और हमारी हील करने की शक्ति बढ़ती है, और प्रॉब्लम्स को डील करने की भी शक्ति बढ़ती है। तो बहुत सारे लोगों के लाइफ में भी प्रॉब्लम होती है, भक्तों के लाइफ में भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन उनके साथ कृष्ण होते हैं, ये जो विश्वास होता है उनका कि मेरे साथ कृष्ण है, राइट, वो वाला कॉन्फिडेंस उनको बहुत सारे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को भी डील करने देता है। जैसे अगर प्रभुपाद का जीवन हम देखें, तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स, मतलब पाश्चात्य देश जाना उनके वृद्ध अवस्था में, और बहुत सारे लोग मतलब उनको लूटने का प्रयास कर रहे थे, जिस रूम पे वो रहते थे वहां पे चोरी भी हो गई थी। तो बहुत सारे ऐसे कठिन परिस्थितियों से गुजरे थे, लेकिन कभी निराश नहीं हुए, वो सिर्फ आगे बढ़ते ही गए। तो क्यों? क्योंकि उनको पता था कि कृष्ण मेरे साथ है, राइट। और जब भी उनके जीवन में कुछ अच्छा हुआ है, मतलब जैसे उनको अगर कुछ शिष्य मिल गए, या फिर किसी ने कुछ डोनेशन दिया, तो वो हमेशा वो याद रखते थे। जब उनका मतलब जब स्पीच होता था, तो वो बोलते थे कि एक्चुअली मैं तो एक वृद्ध व्यक्ति हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं अकेले तो कुछ नहीं कर सकता, आप लोग मेरे साथ आए, राइट, आपने कंट्रीब्यूट किया, इसलिए मैं कुछ कर पाया। तो मतलब एक्चुअली प्रभुपाद मतलब शक्त्यावेश अवतार है, राइट, एकदम शुद्ध भक्त है। तो उनकी वजह से ही सब कुछ हो गया, ये भी अगर हम बोल दे तो इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन वो स्वयं कभी भी ऐसा एक्सेप्ट नहीं करते, वो बोलते हैं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूट किया है ना, राइट, आई रिमेम्बर दैट एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली दिस हैज हैपेंड। अगर हम प्रभु रामचंद्र के बारे में भी बात करें, जब वानर सेना उनके साथ आकर युद्ध जीता था, राइट, तो जो युद्ध के बाद उन्होंने बोला था कि आपने मेरी बहुत सेवा की है, लेकिन मैं आपको कुछ दे नहीं पाया। तो जब देवी देवता प्रसन्न होकर आए थे, दर्शन दे रहे थे रावण के मरने के बाद, तब देवी देवता ने पूछा था कि नहीं, एक्चुअली उन्होंने पहले बोला था कि प्रभु रामचंद्र आपने रावण का अंत कर दिया, और आपने हमारा ताप जो है वो उसका एकदम रिलीफ कर दिया, तो ऐसे बोल रहे थे। तो भगवान तो नर लीला कर रहे थे, तो वो बोले कि देखो मैं तो सिर्फ दशरथ नंदन हूँ, तो मैं तो कोई ऐसा भगवान नहीं हूँ कि आपका जो ताप है वो मैं कर चुका हूँ। तो वो देवी देवता भी समझ गए कि चलो अभी नरलीला कर रहे हैं, तो इस मूड में है, तो हम भी उसी मूड में हम रहेंगे। तो उन्होंने बोला था कि देखो देवी देवताओं का जब दर्शन होता है, राइट, वो व्यर्थ नहीं होना चाहिए, तो आप कुछ मांगिए, तो कुछ वर देंगे हम। तो तब प्रभु रामचंद्र ने बोला था, ये जो सारी वानर सेना है ना, इन लोगों ने बहुत मेहनत की है, राइट, इनको मैंने कुछ प्रॉमिस भी नहीं किया था कि देखो युद्ध जीतने के बाद मैं इतना इतना पेमेंट करूंगा, ये सब करूंगा, ऐसा कुछ नहीं किया था। दे वर डूइंग अ प्योर सर्विस, सो देर वॉज नॉट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मनी, दैट वॉज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लव। तो प्रेम था उनको, इसलिए वो सेवा कर रहे थे। तो वो बोले कि आप ऐसा वर देना कि ये जो वानर है, इनके लिए जो भी जरूरतें हैं, वो कभी भी कुछ कम नहीं पड़ना चाहिए। और इस वानर सेना में कुछ है वानर जो रिवाइवेबल है, मतलब वो एकदम मृत्यु उनकी नहीं हुई है लेकिन वो ठीक हो सकते हैं, तो वो उनके सब ठीक कर दो। मतलब कुछ वानर के हाथ पैर टूट गए थे,
तो उनको सब कर दो। तो भगवान जब युद्ध जीत कर, वो भगवान के मोड पे ऐसे नहीं थे कि मेरी वजह से हुआ और मैंने ये सब कर दिया। उस टाइम पे भगवान याद कर रहे थे कि किसने कितना कंट्रीब्यूट किया। और इवन जब लक्ष्मण को एक बाण लगा था जिसकी वजह से ऑलमोस्ट उनकी मृत्यु हो गई थी, फिर उसके बाद में संजीवनी आई, उसके बाद में ये सब आप एपिसोड सब लोग जानते ही हैं, एटलीस्ट हम सब इंडियंस तो जानते ही है। तो जब वो एकदम निस्पृह पड़े हुए थे लक्ष्मण जी, तो लक्ष्मण को उन्होंने गोद में लेकर बोला कि शायद मुझे सीता जैसी पत्नी मिल जाएगी कोई और, लेकिन मुझे लक्ष्मण जैसा भाई कभी नहीं मिलेगा, ऐसा उन्होंने बोला था। मतलब लक्ष्मण ने जो उनकी सेवा की है, राइट, उनका वो कभी भी ग्रांटेड नहीं लिए कि चलो ये मेरा भक्त है, ये मेरा सर्वेंट है, ये तो कर ही लेगा, भाई है मेरा छोटा भाई कर ही लेगा, ऐसा नहीं है। तो जो भी सर्विस करते हैं हम, भगवान कभी नहीं भूलते हैं, राइट। ऐसे बोलते हैं कि जब मैं पुणे में था तो एक ब्रह्मचारी प्रभु जी बोल रहे थे कि आप अगर टेम्पल में एक ग्लास एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पे आपने रखा सर्विस के लिए, तो वो भी कृष्ण नोट कर लेते हैं कि यार हाँ इसने ये सेवा की है। तो जो हम श्रवण कर रहे हैं, जो हम एकदम स्वाध्याय करते हैं श्रीमद् भागवतम या भगवत गीता पढ़ के, जो हम क्लासेस सुनते हैं, कभी मंदिर में सर्विस करते हैं या फिर कभी हमारे घर में ही अगर कुछ हम भक्ति करते हैं, तो सब कुछ नोट होता है, राइट। भगवान कोई भी चीज ग्रांटेड नहीं लेते और कोई भी अच्छी चीज को वो इग्नोर नहीं करते। हम जो पाप सारे करते हैं, राइट, उसको इग्नोर कर देते हैं, राइट। ऐसे बोलते हैं कि जैसे जगन्नाथ की आंखें बहुत बड़ी होती है ना, तो हम कुछ अच्छा करते हैं, कोई सेवा करते हैं, तो भगवान की आंखें इतनी बड़ी हो जाती है, राइट। लेकिन जैसे नॉर्मल आंखें होती है और उनकी जो पलकें होती है, वो तब यूज करते हैं अगर अगर उनके हमारे पापों को उनको इग्नोर करना है। तो मतलब ऐसे आंख मूंद के वो बोल देते हैं कि ठीक है मैंने नहीं देखा, आप छोड़ दो, अभी कर लो। तो कभी कभी क्या हो जाता है कि हम कुछ पाप करने लगते हैं या फिर कुछ हम ऐसी चीजें करते हैं जो हमें करना नहीं चाहिए, और हमें एकदम अपने आप पे कोई घृणा हो जाती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो गिल्ट वाला फीलिंग आ जाता है ना। तो वो भी हमें भक्ति में आगे जाने से रोक देता है। तो हमें उस टाइम पे ये जानना चाहिए कि भगवान अगर हमें माफ कर सकते हैं, तो हम अपने आप को माफ कर सकते हैं, हम किसी और को माफ कर सकते हैं, राइट। क्योंकि आगे बढ़ना इम्पोर्टेंट है, राइट। हम अपने आप के ऊपर कोई गिल्ट लेके नहीं रह सकते, किसी और के ऊपर ब्लेम करके हम ये सब चीज़ों में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो ये सारी एक्टिविटी तभी हो सकती है जब हम हर क्षण भगवान का कैसा हमारे जीवन में हाथ है, राइट, कैसे वो हमें हर क्षण हेल्प कर रहे हैं, ये जब हम इसका ज्ञान जब हो जाता है, तो ये सारी चीजें करना इजी बन जाता है, राइट। तो ग्रेटिट्यूड एक्चुअली ओपन्स द डोर्स फॉर मेनी गुड वर्च्यूज। मतलब अगर आपके जीवन में कोई अच्छी क्वालिटी नहीं है आपके पास, राइट, लेकिन आप कृतज्ञ हो, राइट, तो मान लो बाकी सारी अच्छी क्वालिटीज ऑटोमेटिकली आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे आप कृतज्ञ होने लगोगे, तो भगवान का जो आपके जीवन में वो कितना उनका प्रेजेंस है हर क्षण, ये आप जानने लग जाओगे। और जैसे ही ये जानने लग जाओगे, आप में फॉरगिवनेस बढ़ जाएगा, आपका क्रोध जो है, एंगर है, वो कम हो जाएगा, आपका जो कंपैशन है, करुणा है, वो बढ़ जाएगा, राइट। और आपका जो प्रीचिंग करने का वो अर्ज होता है, राइट, तो वो बढ़ जाता है। और किसी और को हेल्प करने का जो हेल्पिंग नेचर है ना, वो भी बढ़ जाता है। क्योंकि बहुत सारे जो भक्त होते हैं, उनको क्या लगता है कि भगवान ने मुझे इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है, कि उसके बदले मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने आप को एकदम मतलब छोटे से छोटा एक गंदी जगह पे पलने वाले कीड़े से भी कम समझते थे, उतना नम्र समझते थे। क्यों? इसलिए नहीं कि वो है वैसे, क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा उन्होंने इतनी देखी है, इतना अनुभव है उनका भगवान की कृपा का, कि उनको लगता है कि उसके बदले मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मतलब जगाई मदाई को भी एक्चुअली वो बहुत ही पापी थे, तो वो उनकी भगवान की सेवा में लग गए, राइट। तो मैं तो उतना पापी भी नहीं था, तो उस हिसाब से देखा जाए तो मुझे कितना सेवा करना चाहिए, और उतना सेवा मैं कर नहीं रहा हूँ, ऐसा वो सोचते रहते हैं। तो इसीलिए उन्हें लगता है कि मुझे बहुत कुछ मिला है भगवान के वजह से, तो जो मुझे मिला है वो मैं दूसरों को भी बांट सकता हूँ। जैसे ये जो कृतज्ञता होती है, ये हमें एकदम निस्सहाय से एकदम धन संपत्ति वाले जैसे बंदा बना देती है। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारा जो धन है, हमारा जो संपत्ति है, वो सिर्फ हम पैसों में और चीजों में ही देखते हैं। हम इसमें नहीं देखते हैं कि भगवान की कृपा कितनी है, राइट। आज की डेट में अगर हमारी एक इच्छा है कि मैं क्लास सुनूं, अगर हमारी इच्छा है कि मैं जाप करूं, तो वो इच्छा भी हमारा एसेट है, वो मतलब वो हमारा संपत्ति है।
बिकॉज कुंती महारानी बोलती है कि कृष्ण आप अकिंचन वित्ताय, तो मतलब जो अकिंचन होता है, जिसके पास कुछ नहीं होता, जैसे हम बचपन से ये सुनते आते हैं, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, राइट? ये नॉर्मल सेंटेंस सुनते हैं ना, तो एक्चुअली कुंती महारानी स्तुति है, क्योंकि जिसके पास कुछ नहीं होता है ना, वो भगवान के पास जा सकता है, और जिसके पास बहुत कुछ है वो भगवान के पास नहीं जा रहा है। तो इससे अच्छा है कि किसी के पास कुछ नहीं है और भगवान के पास जा रहा है, राइट? सो हमारे पास भले ही चीजें कुछ आए ना आए हमारी जिंदगी में, भले ही चीजें कुछ खो जाए, बहुत सारी चीजें हम जो चाहते हैं वो हमें शायद ना मिल पाए, लेकिन सारे चीजें होने के बाद भी अगर हमारे पास भगवान है और भगवान को सेवा करने की इच्छा हमें और भी है, तो हम बहुत ही धनी हैं, राइट? क्योंकि जो भक्ति है उसको बोलते हैं कि जैसे आप किसी को अगर अमीर कहना चाहते हो, राइट, तो आप कैसे बोल सकते हो कि कोई अमीर है या गरीब है जनरली? उसके एसेट्स पैसा वैसा देखकर वो लोग अभी राइट, जनरली अगर पैसा देखा जाए तो पैसा वैसा देखकर, गाड़ी बंगला ये वो सब देखकर बोलते हैं एग्जैक्टली, कि वो काफी अमीर है, की सब कुछ धन है उसके पास, संपत्ति देख धन के लोग संपत्ति। बोलते हैं एग्जैक्टली, राइट। सब कुछ है तो बहुत अमीर अगर है। एक वर्ड में हमें बोलना है तो उसके ऐसे बोलते हैं, यस, से भी वो पता लगा सकते हैं कि वो कितना अमीर है। राइट। तो अगर हमें एक लाइन में पता करना है तो जनरली हम क्या बोलते हैं, खरीदने की शक्ति के ऊपर डिपेंड होता है कि कौन धनी है और कौन गरीब है, राइट? मान लो अगर आप एक दुकान पे जा रहे हो, मतलब कार के शोरूम पे जा रहे हो, और आप अगर कार खरीदने के लिए जा रहे हो और कार खरीदने की शक्ति है आप में, राइट, तो इसलिए आप क्या कहे जाते हो, धनी। तो एक गरीब भी कार के शोरूम पे जा सकता है, राइट, उसे भी खरीदने की इच्छा हो सकती है, लेकिन वो खरीद नहीं पाता है। तो जिसके पास ज्यादा खरीदने की शक्ति होती है उसे हम धनी बोलते हैं। तो भक्ति को ऐसा बोलते हैं कि जैसे हम पैसों से हमें कुछ चीजें खरीदने की शक्ति मिल जाती है, और जैसे जैसे हमारा पैसा बढ़ता है वैसे वैसे हम कुछ चीजें ज्यादा खरीद सकते हैं, तो खरीदने की शक्ति बढ़ती है। लेकिन भक्ति को बोलते हैं कि भक्ति की इतनी खरीदने की शक्ति होती है कि हम भगवान को ही खरीद सकते हैं। सो भक्ति विल गिव अस दी परचेस पावर टू परचेस द गॉड हिमसेल्फ, मतलब खुद सोल्ड आउट हो जाते हैं। आप देखो अर्जुन के लिए वो क्या कर रहे थे, कौन सा पोजीशन ले रहे थे वो कुरुक्षेत्र में? अर्जुन का रथ चला रहे थे, ड्राइवर थे, ड्राइवर थे, सारथी, सारथी। राइट? सारथी। तो साथ ड्राइवर, जो हमारा नॉर्मल ड्राइवर होता है ना, हमारा कार का ड्राइवर होगा, आप में से कोई ड्राइवर रखता होगा, या फिर बस ड्राइवर, रेल ड्राइवर होता है, उसको हम बहुत इज्जत देते हैं ना। ऐसे हम उसके भुजाओं पे हाथ बोलते हैं कि भैया यहाँ पे रोक लेना, वहां पे रोक लेना, राइट लेना, लेफ्ट लेना। लेकिन जब युद्ध में जो कोई रथ चलाता है ना, रथ सारथी होता है ना, तो उसको हाथ लगाने का चांस नहीं मिलता है। अगर उसको रथ को बाई तरफ मोड़ना है ना, तो उसके बाई भुजा पे लात मारनी होती है, और अगर उसको राइट में लेके जाना है तो उसके राइट शोल्डर पे लात मारनी होती है। तब जाके पता चलता है कि राइट लेना है, लेफ्ट लेना है। और ऐसे ही बोल नहीं सकती कि भैया थोड़ा सा राइट लो, भैया थोड़ा सा लेफ्ट लो, क्योंकि युद्ध चल रहा है ना, राइट? तो कृष्ण किस पोजीशन पे थे, जहाँ पे उन्हें इंस्ट्रक्शंस ऐसे लेने थे? मतलब ऐसा कैसे भगवान हो सकते हैं जो भक्त के लिए वैसे वाला पोजीशन ले? और एक है, जब अश्वमेध यज्ञ था तो वहां पे उन्होंने एक सेवा ली थी कि मैं जो गेस्ट के चप्पल हो गए ना, तो चप्पल ऐसे सेट करूंगा मैं, मतलब जैसे कभी देखते हैं हम, हमारे घर में कोई फंक्शन होता है तो ऐसे चप्पल इधर उधर गिरे हुए रहते हैं, सिस्टमेटिक नहीं होते हैं ना। तो कृष्ण ने वो सेवा ली थी कि मैं सिस्टमेटिकली उसे अरेंज करूंगा। और एक यज्ञ था, आई थिंक वो राजस्व यज्ञ था, तो उसमें उन्होंने सेवा ली थी कि जो भी गेस्ट आएंगे उनके पैर मैं धोऊंगा। तो ये वाली सेवा कर रहे हैं कृष्ण, राइट? तो ये मतलब ये सेवा तो जनरली हम बहुत ही छोटे लोगों के साथ या फिर छोटे काम वालों के साथ करवाते हैं, राइट? तो वैसे वाले सेवा भगवान क्यों करने लगे थे? बिकॉज ही वॉज सोल्ड आउट, क्योंकि भक्त ने उन्हें खरीद ही लिया था, इतना खरीद लिया था कि वो छोटे बड़े सेवा भी उनको करने लगे थे। तो ये होती है भक्ति की शक्ति। तो अगर ये भक्ति की शक्ति हम लेने के लिए अभी भी प्रबल है, हम में इच्छा है, तो इसका मतलब हम बहुत बहुत आगे हैं जीवन में। ऐसे बहुत सारे धनी लोगों से हम आगे हैं जो सिर्फ कार या घर या फिर कुछ जमीन खरीदने की शक्ति रखते हैं, राइट? क्योंकि कार हो, घर हो, जमीन हो, कुछ भी हो, ये तो पंच धातु से ही बना है ना, राइट? पंचभूत से ही बना है, और ये पंचभूतों के स्रोत कौन है? कृष्ण है। हम उनको ही खरीदने चल रहे हैं, राइट? तो अगर कभी भी कुछ लोग हमें बोलते हैं कि यार क्या भक्ति करते हो तुम, ये क्या 2 घंटा चैंटिंग करते हो, क्या बोलते रहते हो हरे कृष्ण, इसमें से कोई तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है क्या?
राइट। तो भले ही हमारा कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ होगा, भले ही हम भक्ति में आगे नहीं बढ़े होंगे, लेकिन हम फिर भी उन सबसे आगे हैं जो भक्ति में नहीं है। क्यों? क्योंकि आवर टारगेट इज सो बिग दैट श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि तुम भक्ति में इतना बड़ा टारगेट लेके चल रहे हो और इतना बड़ा युद्ध है वो माया के प्रति, तो उसमें अगर तुम हार भी गए ना, तो भी तुम बहुत सारे लोगों से आगे हो जो बहुत कुछ उन्होंने दुनिया भी जीत लिया होगा ना, तो उनसे भी आगे हो। राइट। जैसे मान लो कोई अगर आईआईटी के लिए ट्राई कर रहा है या एनआईटी के लिए ट्राई कर रहा है और वो अगर फेल हो जाता है, ठीक है, 1 या 2 मार्क्स से फेल हो जाता है, तो वो फिर भी उन सारे लोगों से आगे हैं जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं। राइट। जो सिर्फ नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं उनसे आगे है वो, क्योंकि वो उनका एम बहुत बड़ा था। तो बड़ा एम रख के हारना बेटर है छोटे एम रख के जीतने से। राइट। तो भौतिक चीजें छोटे एम कहलाते हैं। राइट। और जो आध्यात्मिक चीजें हैं जो कृष्ण को खरीदने का प्रयास कर रहे हैं हम, राइट, इजी थोड़ा ना है। राइट। आपको मैं बोल दूं कि आप सबको कल BMW कार खरीदनी है और आप सबको कल टारगेट देना होगा कि किस डेट पे कितने साल बाद आप खरीदने वाले हो, तो आप में से कितने लोग हैं जो बोलेंगे कि मैं अगले महीने ले लूंगा या फिर अगले हफ्ते ले लूंगा? राइट। अगर मैं आपको बोल दूं कि एकदम 10 बेडरूम का एक बड़ा विला लेना है आपको, ठीक है, तो आप मेरे को डेट बताओ कब लेने वाले हो। तो कितने लोग हैं हम में से जो बोलेंगे कि अगले हफ्ते लेंगे या अगले महीने लेंगे या 2-3 साल बाद लेंगे? राइट। तो सिंपल देखो, एक बड़ी गाड़ी, लग्जरी कार और एक बड़ा घर खरीदने के लिए हमको 20-30 साल की मेहनत लगती है। राइट। और इधर हम भक्ति में कृष्ण को खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो अगर टाइम लग रहा है तो कोई प्रॉब्लम है क्या? राइट। कभी कभी हम निराश हो जाते हैं ना कि 3 साल से मैं भक्ति कर रहा हूँ, 5 साल से कर रहा हूँ, 10 साल से कर रहा हूँ, अभी भी शुद्धिकरण नहीं हुआ है, अभी भी कृष्ण का प्रेम नहीं मिल रहा है, कृष्ण की कृपा उतनी नहीं मिल रही है। राइट। तो जब हम गाड़ी या घर खरीदने के लिए 20 साल का कमिटमेंट देने के लिए रेडी है, लेकिन कृष्ण को खरीदने के लिए हमारा कमिटमेंट कितने साल का है? राइट। तो ये चीजें भी हमें देखनी चाहिए कि कितना बड़ा गोल है और उसके लिए कितने साल लगेंगे। अगर कितने भी जन्म लग जाए फिर भी ठीक है ना। राइट। क्योंकि यस हमारा प्रभु जी। फाइनली वही चाहिए ना हम लोग। राइट। तो ये सारी चीजें हम तभी पता चलती है जब हमें कृष्ण के बारे में पता चलता है और कृष्ण हमारे जीवन में क्या क्या कर रहे हैं ये पता चलते हैं। राइट। तो इसलिए पहले हमको क्या करना होगा, पहले हमारे सराउंडिंग्स देखने होंगे कि हमारी जिंदगी में कितनी अच्छी चीजें हैं जो बहुत सारे बाकी लोगों की जिंदगी में नहीं है। राइट। हाँ, होंगी बुरी चीजें, उसके सुधार लाना पड़ेगा, कुछ सुधरेंगे कुछ नहीं सुधरेंगे। हमारी जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स होंगे जो सॉल्व होंगे, कुछ प्रॉब्लम्स होंगे जो कभी नहीं सॉल्व होंगे। राइट। और शायद वो सॉल्व नहीं होंगे तो ही हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। अगर ऐसा है हमारा, तो भगवान वो सॉल्व नहीं करेंगे, वो बोलेंगे तुम्हारा सॉल्व कर दूंगा फिर तुम भटक जाओगे, इससे अच्छा है तुम वो प्रॉब्लम के साथ ही रहो। राइट। तो भगवान डिसाइड करेंगे कि कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है कौन सी नहीं करनी है। हमें मेहनत करनी है प्रॉब्लम सॉल्व करने की, लेकिन ज्यादा उसमें फंसे नहीं रहना है। राइट। आगे बढ़ते रहना है। और फिर दूसरों के लाइफ में जो जो नहीं है और मेरी लाइफ में जो जो है उसे हमें हो सके तो रोज याद दिलाना चाहिए। जैसे मैंने छोटी छोटी चीजें बोली है, सुबह उठते हो तो ये याद कर लो कि आप जिंदा हो, या फिर देख लो बॉडी चेक कर लो इधर उधर हिला के हाथ पैर कि कोई पेन तो नहीं है, तो फिर भी हाँ नहीं है पेन तो हैप्पी, थैंक गॉड। और अगर आप ऑफिस जा रहे हो, लाइक कितने लोग होते हैं जो घर से बाहर निकलते हैं और लौट कर नहीं आते? होते हैं ना। राइट। तो अगर हम जा रहे और वापस भी आ रहे, ब्रह्मा जी बोलते हैं पदम पदम यत विपदम, मतलब ये भौतिक जगत में ना कदम कदम पे खतरा है। राइट। इतना खतरा है फिर भी हम जा रहे और आ रहे हैं। राइट। ये इग्नोर करने वाली चीज नहीं है, ये बहुत ही अप्रिशिएटिव चीज है कि हम जा रहे हैं और वापस सेफली घर आ रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो एवरी डे एवरी मोमेंट कैन बी अ मोमेंट ऑफ ग्रेटिट्यूड। राइट। एंड एवरी डे एवरी मोमेंट कैन बी अ मोमेंट ऑफ कंप्लेनिंग ऑल्सो। तो चॉइस हमें करनी है कि हमें अपने क्षणों को, अपनी एनर्जी को कंप्लेंट करने में, किसी को ब्लेम करने में, किसी के ऊपर निंदा करने में, इसमें देना है, या फिर कृतज्ञ होने के लिए हमें अपना टाइम देना है। तो क्योंकि जब हम किसी की निंदा करते हैं या फिर प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं ना, तो हमारी एनर्जी डाउन होती है। राइट। कभी आप किसी की निंदा करो 1 घंटा और अपनी एनर्जी को चेक करो। कभी आपको ऐसा हुआ है कि हाँ आज मैंने बहुत निंदा की और मैं एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ? ऐसा नहीं होता है, थक जाते हैं। राइट। लेकिन जब आप कृतज्ञ होने लगते हो ना तो एनर्जी बढ़ने लगती है। राइट। तो चार्जिंग होने लगती है हमें, क्योंकि क्या होता है कि हमारा आत्मा का परमात्मा का संपर्क बढ़ जाता है ना, तो एनर्जी हमारी बढ़ने लगती है। कभी कभी कैसे होता है कि मान लो अगर आपके घर में सीलिंग फैन है, ठीक है,
तो उसका जो क्या होता है उसका, जिसका स्पीड बढ़ाने के लिए क्या होता है उसका छोटा सा जो पार्ट होता है, रेगुलेटर प्रभु जी। हाँ रेगुलेटर। रेगुलेटर। हाँ तो रेगुलेटर प्रभु जी। रेगुलेटर नहीं, वो क्या होता है जो एक, नहीं जो स्पीड बढ़ाने का, कंडेंसर। हाँ कंडेंसर। वो अगर कंडेंसर अगर थोड़ा सा उसका कनेक्शन वीक है ना, तो पंखा किस स्पीड पे चलता है, धीरे चलता है, राइट। तो कनेक्शन प्रॉपरली उसका जोड़ दो उस कंडेंसर का, तो क्या हो जाता है, वो स्पीड बढ़ने लगती है। तो क्या हो जाता है, कनेक्शन जब वीक होता है ना, तो एनर्जी फ्लो कम होता है, इसकी वजह से स्पीड कम होता है। जैसे ही हमारा कनेक्शन स्ट्रांग होने लगता है, करंट फ्लो प्रॉपरली हो जाता है, और फिर अपना पंखा फास्ट चलने लगता है। तो सिमिलरली जब हम ग्रैटिट्यूड दिखाते हैं, कृतज्ञ होने लगते हैं ना, तो हमारा और भगवान का कनेक्शन प्योर होने लगता है, और मतलब जैसे क्लियर होने लगता है। पहले एकदम वीक लिंक था, इसलिए भगवान से बहुत शक्ति आ सकती थी, लेकिन वो हमारी तार ही है ना, वो तार इतनी वीक है कि ज्यादा शक्ति भेज देंगे तो वो तार टूट जाएगी, राइट। तो इसलिए क्या हो रहा है, हमारा जब कृतज्ञ होने लगते हैं, भगवान के बारे में सुनने लगते हैं, भगवान हमारे जीवन में क्या कर रहे हैं, ये जब हम कॉन्स्टेंटली कॉन्शियसली, ऐसा नहीं है कि हम महीने में एक बार कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर हम अगर सोचने का प्रयास करेंगे अपने बाकी सारे कामों के साथ, राइट, तो क्या हो जाएगा, कनेक्शन स्ट्रांग हो जाएगा, तो भगवान से बहुत सारी शक्ति सप्लाई होने लगती है, राइट। तो जैसे ही सप्लाई ज्यादा हो जाती है, हम चीजों को और अच्छे से समझने लगते हैं, राइट। पहले हमें 2-3 साल लगते थे ये पता करने के लिए कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, ये सारी चीजें मुझे सोचनी नहीं चाहिए। अब क्या हो जाएगा, 2-3 महीने में ही समझ जाओगे, शायद 2-3 हफ्ते में समझ जाओगे, 2-3 दिन में समझ जाओगे, या तो इमीडिएटली समझ जाओगे। जैसे पहले कैसे होता था, 6 महीने 1 साल या 2 साल पहले जब आप भक्ति में नहीं थे, तब आप सोचो, जब आपको गुस्सा आता था, तब आपको लगता था कि मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ, और इवन गुस्सा करने के बाद भी बहुत दिनों तक लगता कि मैंने सही किया है, मुझे ऐसे ही बोलना चाहिए था, ही डिजर्व्स दैट, उसको ऐसा ही करना चाहिए, राइट। लेकिन आज की डेट में हम किसी पे गुस्सा करते हैं तो हमें लगता है कि यार ऐसा करना नहीं चाहिए था, शायद हम थोड़ा प्यार से भी बोल सकते थे। तो क्या हो गया कि हमारा जो रियलाइजेशन टाइम है वो घट गया, राइट। पहले हमें सालों लगते थे समझने में, अभी इमीडिएटली समझने लगे। तो कुछ लोग क्या सोचते हैं कि भक्ति में मैं आ गया हूँ तो मेरा गुस्सा खत्म हो जाना चाहिए। तो कुछ लोग बोलते भी, अगर हम गुस्सा करते तो बोलते हैं क्या फायदा तुम्हारा 16 माला करके, तुम अभी भी गुस्सा कर रहे हो, तुम्हारा वैसा ही है, राइट। तो इमीडिएटली गुस्सा करने का हमारा गुण नहीं जाएगा, लेकिन गुस्सा करने के बाद जो रिपेंटेंट होता है, मतलब हमको पश्चाताप होता है ना कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर वो टाइम घट रहा है तो भी हमारी प्रगति हो रही है, और किसी ना किसी दिन किसी मोड़ पे हम आ जाएंगे जहाँ पे हमारा गुस्सा नहीं होगा, राइट। लेकिन स्टिल यू हैव टू ऑब्जर्व दिस, राइट। तो ये भी कर सकते हो आप, जब आप गुस्सा करते हो या फिर कभी आपका फॉल डाउन होता है, राइट, तब आपको ये भी समझना चाहिए कि पहले मैं कैसा था, आज मैं कैसा हूँ, और ऐसा रहने के लिए रीजन कौन है, राइट। तो अगर भगवान जैसे बोलते हैं कि हम भक्ति में आगे अपनी वजह से नहीं बढ़ रहे हैं, हमारे होने से भक्ति में हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हमारे होने के बावजूद हम भक्ति में बढ़ रहे हैं। आपको मीनिंग समझ में आ गया? वी आर नॉट ग्रोइंग इन भक्ति बिकॉज ऑफ अस, बट वी आर ग्रोइंग इन भक्ति इन स्पाइट ऑफ अस। मतलब हम हर रोज बहुत कोशिश करते हैं भक्ति में आगे ना बढ़ने के लिए, उसके बावजूद भी हम भक्ति में बढ़ रहे हैं, राइट। आपको कितनी बार ऐसा विचार आया होगा कि मैं आज मैं चैंटिंग नहीं करूंगा, आज मैं क्लास नहीं सुनूंगा, आज मैं बुक नहीं पढ़ूंगा, बहुत सारे थॉट्स आए थे, राइट। उसके बावजूद भी आप आगे बढ़ रहे हो, मतलब आपके मन ने बहुत कोशिश की आपको भक्ति में आगे ना बढ़ाने की, लेकिन फिर भी हम बढ़ रहे हैं। तो जो हमें वहां से यहाँ लेके आया, वही हमें यहाँ से आगे भी लेके जाएगा, राइट। तो जब हम कृतज्ञ होंगे, जब हमें एहसास हो जाएगा कि हम जो हमारी जर्नी चल रही है तो हमारी वजह से नहीं चल रही है, भगवान की वजह से चल रही है, तो हमारी चिंता घट जाएगी। हम ये ज्यादा नहीं सोचेंगे कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, सब कुछ वो कर ही रहे हैं, राइट। तो फिर आगे भी वही लेके जाएंगे, जो मुझे करना है वो मैं करूंगा, मुझे चिंता नहीं करना है, मुझे चिंतन करना है कि मुझे आगे कैसे जाना है, राइट। आगे क्या होगा ये सोच के काम बंद करना, उसको चिंता बोलते हैं। आगे क्या करना है ये प्लान करके आगे जाने के लिए, उसको बोलते हैं चिंतन, राइट। सो वी हैव टू मेडिटेट ऑन व्हाट टू डू, वी शुड नॉट बी वरीड अबाउट द थिंग्स। वरी की वजह से क्या हो जाता है, हम रुक जाते हैं, राइट। तो अगर आपको लगता है कि कोई वरी नहीं है, तो इसका मतलब वो कंसर्न ही नहीं है, उसको कुछ पड़ी ही नहीं है, ऐसा नहीं बोलते, राइट। वरी का मतलब क्या होता है कि बहुत कुछ करना है, लेकिन हम इतना डर चुके हैं, इतना एकदम घबरा चुके हैं कि हम कुछ कर ही नहीं रहे, राइट। तो कंसर्न का मतलब क्या है कि डर है कि क्या होगा, लेकिन उसके बावजूद भी हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं,
राइट। तो हमें चिंता नहीं करना है, हमें चिंतन करने चाहिए कि आगे कैसे बढ़ना है। क्योंकि आज की डेट में जो भी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में है वो आगे जाके छोटी हो ही जाएगी। जैसे मैं आपको पूछूं कि 2-3 साल पहले आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम थी उसको आप अगर पलट के देखोगे तो क्या आज भी वो उतना ही बड़ा लगता है? नो प्रभु जी। नहीं, राइट। आपको लगता है कैसे मैं उस टाइम पे इतना क्यों फंस गया था, क्यों इतना सोच रहा था इस प्रॉब्लम के बारे में, राइट? उतना बड़ा प्रॉब्लम था ही नहीं, राइट। तो वैसे ही आज की डेट में जो भी हमारा बड़ा प्रॉब्लम है हरे ना, कृष्णा प्रभु जी। इस जैसे मतलब जब हम इस्कॉन में आए थे तो हमें चाय छोड़ना, 4 नियम अपनाने वाली बात लगती थी बहुत बड़ी, और घबराहट होती थी कैसे चाय छोड़ेंगे। लेकिन जब छोड़ दिया तो कभी अब ध्यान भी नहीं आता चाय का। एग्जैक्टली, राइट। तो ये शक्ति कहाँ से मिली चाय छोड़ने की? भगवान से लसन मिली। प्याज छोड़ने की सब शक्ति वो अपने आप करवाते हैं सब कुछ। एग्जैक्टली। तो हमें क्या होता है कि हमारे जीवन में प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हमारा अपने प्रॉब्लम पे इतना विश्वास है ना कि हमें कृष्ण पे इतना विश्वास नहीं होता। मतलब कुछ लोग होते हैं बोलते हैं कि मेरी जिंदगी में यार इतनी प्रॉब्लम्स है ना, मुझे लगता है भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। होते हैं आप, कभी कुछ लोग आके बोलते हैं कि तुम्हारा तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता, राइट, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो मतलब प्रॉब्लम पे हमारा इतना विश्वास है और भगवान पे उतना विश्वास है ही नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें भगवान पे विश्वास बढ़ाना चाहिए, अपने प्रॉब्लम पे नहीं है। तो ऐसे आचार्य हमें बोलते हैं या फिर हमारे सीनियर वैष्णव बोलते हैं कि डोंट बी सो कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रॉब्लम्स, ओके, हैव दैट सेम कॉन्फिडेंस इन कृष्णा। ओके, तो हमें कभी इतना नहीं समझना चाहिए कि मैंने ऐसा पाप कर दिया, कि मैंने ऐसा अपराध कर दिया कि अब मुझे भगवान भी माफ नहीं कर सकते, भगवान भी मुझे सुधार नहीं सकते। ऐसा कभी सोचना नहीं चाहिए कि माइंड को लगता है कि वो बहुत बड़ा है, राइट, लेकिन एक्चुअली भगवान बड़े होते हैं, सबसे बड़े होते हैं, राइट। मत्तः परतरम नान्य किंचित अस्ति अरुंजनम, मेरे से ऊपर कोई नहीं है, मेरे से इक्वल कोई नहीं है, कृष्ण खुद बोल रहे हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हम करेंगे ना तो हमें ये बड़ी चीजें समझ में आने लगेगी। जैसे हम अगर किसी को बोलते हैं कि कृष्ण को हमेशा याद रखो, तो उसको पता नहीं चलेगा कि कैसे याद रखूं मैं कृष्ण को। लेकिन हमें समझना चाहिए कि चलो सूरज, चंद्रमा, अग्नि, डाइजेशन पावर, हमें जो देखने की शक्ति है, हमें जो उठने की शक्ति है, परमात्मा उठाते हैं हमें रोज सुबह, राइट। आपको बहुत सारे सपने आते होंगे, हम सपनों में कुछ और ही बन जाते हैं, लेकिन सुबह उठते ही हमें याद आ जाता है कि हम कौन है, राइट। तो वो याद कौन दिलाता है? वो परमात्मा दिलाते हैं याद, राइट। सपने में हम कभी राजा बन जाते हैं, कभी शिकारी बन जाते हैं, कभी शिकार हो जाते हैं, कभी हमारा कत्ल हो जाता है, कभी हम किसी का कत्ल कर देते हैं, कोई और पोजीशन होता है। लेकिन उठते ही हमें याद आ जाता है कि मैं ये हूँ, मेरा ये पोजीशन है, मैं इस घर में रहता हूँ। ये सब याद कौन दिलाता है? परमात्मा दिलाते हैं, राइट। तो ये भगवान हमारे लाइफ में एवरी मोमेंट है। मतलब जब हम सो जाते हैं तब हमें याद नहीं रहता है हम कौन है, लेकिन भगवान को याद रहता है हम कौन है। तो जो हमारे नींद में भी फॉलो करते हैं, जो हमारे मृत्यु के बाद में भी फॉलो करते हैं, उनको हम कितना याद करते हैं और उनके लिए हम कितने कृतज्ञ हैं, ये पॉइंट पे हम जितना ज़्यादा फोकस करेंगे, हमारी लाइफ में उतनी सरलता बढ़ती जाएगी और हमारा विश्वास भगवान पे बढ़ता जाएगा। और हम अपने आप की हेल्प भी कर पाएंगे, हम अपनी सहायता भी कर पाएंगे अपने जीवन को सुधारने के लिए, और बहुत सारे लोगों को भी हम हेल्प कर पाएंगे। हम भक्ति का मूल्य जान पाए तो ही हम किसी और को भक्ति दे पाएंगे। तो ये जो ग्रेटिट्यूड है, ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम किसी और को कुछ दे नहीं सकते। जब आप अपने आप को धनी समझने लगोगे तभी आप एक चैरिटेबल पर्सन बन पाओगे। जब तक आप अपने आप को गरीब समझोगे तब तक आप किसी और की मदद नहीं कर पाओगे। और कृतज्ञ होना अपनी स्थिति को गरीब से अमीर बनाने का है, राइट। क्योंकि हमारा चित्त समझ गया कि मेरे पास सबसे बड़ा धन जो है, सबसे धनी एक्चुअल में रियल में जो धनी है, जो लक्ष्मीपति है, जो नारायण है, वो मेरे पास है। ये चीज हमें समझ में आ जाती है। तो अगर हम, एक फेमस डायलॉग होता है दीवार मूवी में कि अमिताभ बच्चन बोलते हैं कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, शोहरत है, इज्जत है, तुम्हारे पास क्या है? तो शशि कपूर क्या बोलते हैं? मेरे पास मेरे माँ पास है, मेरी माँ है। माँ है। हमारे पास कृष्णा है हाँ, प्रभु जी, हमारे कृष्ण पास है, कृष्णा है। मेरे पास कृष्णा है। तो कोई कृष्ण आके है, बोल कृष्ण देगा, है। तो कोई आके आपको बोलेगा क्या भक्ति कर रहे हो, देखो मैं कितना पैसा कमा चुका हूँ, घर है मेरे पास, सब कुछ है,
तो तुम्हारे पास क्या है? तो हमें यही बोलना चाहिए कि मेरे पास कृष्णा है। कृष्ण है, अपने पास मन की शांति है सबसे बड़ी चीज। या राइट। तो मन में अगर कृष्ण है तो ही मन में शांति होती है ना, राइट। तो ये है हमें जानने का। तो कुछ चीज़ें मैंने प्रॉपरली की होगी, कुछ चीज़ें मैंने इधर उधर की होगी, बट अल्टीमेटली अगर आपको कंटेंट समझ में आ गया थोड़ा बहुत भी, तो ये भी कृष्ण की कृपा है। तो मुझे बोलने के लिए, आपको सुनने के लिए, मुझे समझ देने के लिए, आपको समझ देने के लिए भी कृष्ण ऑलरेडी है वहाँ पे, इसलिए हम ये कन्वर्सेशन कर पा रहे हैं। तो वी शुड बी ऑलवेज थैंकफुल। अगर इमीडिएटली ग्रैटिट्यूड हमें देना चाहिए, तो हमें इंटरनेट कनेक्शन को भी ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं कि हमारा कनेक्शन टूटा नहीं, हमारा पावर फेल्यूर हुआ नहीं, हमें कोई ऐसा आके इतना डिस्टर्ब नहीं किया कि हम क्लास छोड़कर चले जाएं, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी ठीक तरह से हुई है, तभी जाके हम 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक कंटिन्यूसली कर पा रहे हैं, राइट। So we should be thankful to Krishna for all of these things, and I am thankful to all of you कि आपने बहुत ही एकदम श्रद्धा से, बहुत इंटरैक्टिवली, उत्साह के साथ इसमें भाग लिया। तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। Thank श्री you, हरे प्रभुपाद कृष्णा। हरे की कृष्णा जय प्रभु जी, जय। हरे जय। कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, आप इतना अच्छा समझाते हैं कि आपने बहुत मुश्किल अच्छा मुश्किल एक्सप्लेन विषय किया। भी आसानी से समझ आ जाता है। हाँ, आप थैंक यू बहुत सो मच। अच्छी हरि बोल प्रभु जी। हरि बोल। एक 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 करके आप बोलिए तो शायद सब सुन पाएंगे। अब हम ऐसा काम करते हैं, हम हैंड राइज करवाते हैं। ओके, यस, वंदना सिंह माता जी बोलिए। यस माता जी। ओके, या दिव्या माता जी, यू कैन से। आप Hare हैंड Krishna, राइज। Prabhuji. हरे कृष्ण माता जी। Today's topic was just like a speechless, Prabhuji. I can relate each and every sentence to my life. Frankly speaking, it is not just like ఏదో చెప్పాను కదా అయిపోయింది కదా అని కాదు. ఎవ్రీథింగ్ నా లైఫ్ లో జరిగిందే ప్రభుజీ, ఏదైతే మీరు గ్రాటిట్యూడ్ లో టాపిక్ లో చెప్పింది. సో ఫైనల్ గా కన్క్లూజన్ ఏంటంటే, ఆల్ ద పార్ట్ ఏవేవైతే బ్యాడ్ జరిగాయో, బట్ స్టిల్ ఇవాళ నేను మాత్రం ఉన్నానంటే బికాస్ ఆఫ్ కృష్ణ. వాట్ Correct. ఎవర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ బ్రీత్ అనేది మీరు అన్నారు, లేచింది పొద్దున్నే థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నా లేదా, నేను ప్రతినిత్యం చెప్తాను ప్రభుజీ, ఎందుకంటే నా లైఫ్ లో బ్రతకదు Yeah. అని హోప్లెస్ గా వదిలేసిన You టైం. can share in Telugu, Hindi माता जी. या Others can also. क्योंकि मेरे लाइफ में तो ऐसा था दिन भी ये तो गुजारने का, ये बिल्कुल रह नहीं सकती, इसका टाइम पूरा समाप्त हो गया, घर लेके जाओ बोल के डॉक्टर्स ने होपलेस छोड़ दिया था मेरे को. सच्ची में ये तो मेरी लाइफ में तो जब कृष्णा आई उसके बाद ही मेरा लाइफ पूरा बदल गया. क्या कि अब अभी अभी ने प्रभु जी जो भी शेयर किया था, सुबह उठने के बाद जिसको भी थोड़ा पैर दर्द, सिर दर्द, ये सब नहीं होना Thank you बोलना मेरे चाहिए लाइफ और में आप बोल रहे हो. Yeah. आज भी वो सब है. जब उठने तो मेरे दर्द से ही स्टार्ट होता, दर्द से ही मेरा दिन गुजरता. Yeah. क्योंकि प्रभु जी ने जो बोला था लास्ट में कुंती महारानी के प्रेयर्स में, कुंती महारानी को जिन 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 लोगों को भक्ति में आगे जाने के लिए उसके साथ वो रहना पड़ता है जरूरी. मेरे जिंदगी में मैं सोचती हूँ अब, क्योंकि मेरे लाइफ में वो प्रॉब्लम नहीं है तो मैं अभी भक्ति में आगे नहीं जा सकती. इसीलिए मेरे True. साथ वो जुड़ गया. उसके साथ ही मेरे को जिंदगी पूरा गुजरने का है. कृष्णा ने मर्सी दिया मेरे को, उसके साथ रहो, जुग जुग जियो और अच्छी से भक्ति करो. यही साथ में हो तो तू भक्ति कर सकती है, यही साथ नहीं है तो तेरा अहंकार ज्यादा बढ़ जाएगा और मेरा जैसा जितना कुछ भी अच्छा नहीं है बोल के तू सोचता रहता. सच्ची में मेरा लाइफ में ये पूरा स्ट्रगल्स मैंने किया था. जो ने प्रभु अभी कंप्लीट 1.5 सेक्शन में जो बताया था, ये सब मैं फेस किया था रियल लाइफ में. ये सब मेरे साथ हुआ था. क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है मेरे लाइफ में जब आपका प्रॉब्लम बहुत बड़ा दिखता. मेरे साथ भी वैसा हुआ था, तभी तो मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था. मगर जब अब रियलाइज हो रहे कृष्णा आने के बाद, अरे मैंने कितना फूलिश काम किया था, तभी तो मैंने कृष्णा को अपना है तो अब कितना अच्छा लगेगा, ऐसा सोचती हूँ. मगर ये तक आने के लिए भी कृष्णा ने मेरे को वो सब अरेंजमेंट्स दिखाया, तो ये सब क्रॉस करने का, उसके बाद तो भक्ति में आगे जाने का. यही तो मैं बताना चाहती थी प्रभु जी. हरे Thank you कृष्णा. माता Thank you जी. so much for हरे giving me कृष्णा. chance. Every time I used to say these things only repeatedly, but extremely sorry, but I have to want to share these things. Hare Krishna. Thank you माता जी. Yes, पुष्पा माता जी. हरे कौन से कृष्ण। वाले? ये हरे कृष्ण पुष्पा माता जी. हाँ, हरि नाम में तो बहुत कुछ है.
ये मेरा एक एक्सपीरियंस है प्रभु जी। अ, मैंने कृष्णवेणी टैलेंट स्कूल कोत्तापेट ब्रांच में काम किया था, हेड ऑफिस में। ओके। तो मंडे मेरा फास्टिंग होता था एंड उसी दिन फर्स्ट लैंग्वेज का स्टडी अवर। देन ऐसे उस समय मैं फास्टिंग भी ज्यादा करती थी। सो हम लोग सब मिलके चाय पीने चले जाते थे हाईवे के दूसरी तरफ, जाके वहां से चाय वगैरह पी के आ जाते थे। तो उस समय क्या होता था, पूरे विजयवाड़ा को जाने वाले बसेस पूरे दिलसुख नगर को आते थे, मीन्स वहाँ कहीं करेक्ट। आते थे। सो उसमें क्या हुआ, 2 टीचर्स हम लोग रोड क्रॉस करके जा रहे थे, जिनको नाश्ता नहीं करना था। बस थोड़ी देर में ऐसा जैसे कि छोटा-सा हवा का झोंका समझिए, मेरे हाथ में हमेशा एक पर्स में हमेशा एक विष्णु सहस्त्रनाम ललिता कुछ तो रहता ही है। तो हम लोग वैसे लीजर समय में भी यही काम करते रहते थे, 4-4 टीचर मिलके विष्णु सहस्त्रम कुछ ना कुछ पढ़ लेते थे। सो इतना सच में मैं आज भी मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि इतने हम लोग कैसे बच गए, आज भी वही आश्चर्य होता है। और बाय मिस्टेक जो मेरी वो सहेली थी, वो थोड़ा-सा ये हो गई, एक साइकिल आके उससे टकरा गई, उसका हाथ टूट गया। बट पूरे स्टाफ ने यही कहा कि आप लोगों के ऊपर ना सच में आप लोग विष्णु सहस्त्रम पढ़ते हो, इसीलिए आप दोनों बच गए करके। आज भी वो दिन मुझे आता है तो मैं पूरे सिर से पाँव तक सिरा जाती हूँ एकदम। आपका बोलने का जो है ना, आप बोलते हैं कि मैंने ये फील्ड बदला, वो फील्ड बदला, बट शायद आपका जो डेस्टिनेशन था यही है, मालूम। इसीलिए ना आप जितना मीन्स भक्ति जो है, बहुत लोग इसमें रुचि नहीं रखते हैं, आप इसको इतना दिलचस्प बना रहे हो ना कि अगर कोई भी रहेगा जो कि बिल्कुल मूड व्यक्ति है, उसको भी बुलाएंगे, बोलेंगे कि एक बार आओ मेरे साथ बैठ जाओ सत्संग में, तो वो भी ऑटोमेटिकली भक्ति में आ जाएगा, अपने आप आकर्षित हो जाएगा भगवान की ओर। थैंक यू सो मच माता जी। बढ़ो बेटा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत आगे बढ़ो। मेरी आवाज पता नहीं जा रही है। आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है प्रभु जी। थैंक यू पुष्पा माता जी, थैंक यू सो मच। यस रेणु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं ये कह रही थी प्लीज आज की भी रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया आपने आज का लेक्चर दिया, बहुत ही आनंद आया और इतनी अच्छे से ये बात समझ में आई कि कैसे हम हर पल हर क्षण भगवान के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू माता जी, आई विल शेयर माता जी। यस सरिता माता जी। हरि बोल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरि बोल, हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, मैं तो एक इंटरेस्ट बांधने की कोशिश कर रही हूँ। एक ना एक दिन तो मैं कृष्णा को खरीद ही लूंगी और आप मुझे सपोर्ट करेंगे। श्योर श्योर, हम सब खरीद सकते हैं। आप मुझे सपोर्ट करेंगे कैसे भी मरते दम तक। श्योर माता जी, अगर मैं अभी ऑलरेडी जो चल रहा है वो हम कंटिन्यू करेंगे। राइट। थैंक यू प्रभु जी। माता जी, हरि बोल। यस सुनीता ग्रोवर माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आज का जो आपने लेक्चर दिया, मतलब उसको तो डीपली चिंतन करने योग्य है। वो तो हम सभी को प्रैक्टिस करनी चाहिए उसकी, क्योंकि जो लेक्चर है वो तो हम सबकी शायद डे टू डे लाइफ के प्रैक्टिकल लाइफ आज आपने एक्सप्लेन की है, और आप ही की वजह से शायद सभी अब लाइन में लग गए हैं प्रभु को परचेज करने के। ऐसा लगने लगा आज। करेक्ट। पर आपने जो भी समझाया, मतलब वो सब जहाँ तक मैं सोच रही हूँ कि सभी की डे टू डे लाइफ है ये, कि सभी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं कि मतलब बहुत अच्छे से डीपली हमें ये चिंतन करना चाहिए आज के लेक्चर का तो, और बार बार सुनना चाहिए ताकि हम इन डिफिकल्टीज से सभी लोग बाहर निकल पाए। माता जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। एक क्वेश्चन था प्रभु जी, वही जो आपने स्टार्टिंग में कि ऐसा क्यों होता है कि जैसे आज भी बच्चे बोलते हैं कई बारी, जैसे 10th 12th या किसी भी क्लास के बच्चे जब एग्जाम देने जाते हैं और बाहर आके बच्चों से डिस्कस करते हैं, ओहो यार मुझे ये तो याद था, करेक्ट, तो मैं करके क्यों नहीं आया, ये तो मुझे आता था। जब डिस्कस करते हैं तो ऐसा क्यों होता है प्रभु जी? एक्चुअली जो परमात्मा हमारे साथ होते हैं तो हमारे कर्मा का अकाउंट भी उनके पास ही होता है। तो हमारे कर्म के अनुसार हमें याद आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, वो सब ऑलरेडी फिक्स रहता है। तो इसीलिए भले ही हम अपने बल पर
तैयारी कर ले, लेकिन अगर हमारे कर्म के अनुसार इफ यू आर नॉट एंटाइटल्ड एज पर आवर कर्मा वी विल नॉट गेट इट। जैसे हम, ये चीज नॉर्मल है जो आप सब रिलेट कर सकते हो, मेहनत सब लोग करते हैं लेकिन सबका प्रमोशन नहीं होता है। नहीं होता। तो मेहनत उनकी एलिजिबल है लेकिन उनका कर्म एलिजिबल नहीं है, तो इसकी वजह से वो होता है। और एक चीज क्या बोल सकते हैं, अगर हम भक्त हैं तो अगर भगवान हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं और वो हमारे, हम जो सोच रहे हैं हमारे प्लान्स के हिसाब से हम अच्छे भक्त नहीं बनेंगे, अगर मतलब वो एग्जाम हम पास करके उतने मार्क्स लाएंगे तो हमारा जो ट्रेजेक्टरी होगा लाइफ में वो हमें भक्ति की ओर नहीं लेके जाएगा, तो वो भगवान पर्सनली उसको डाइवर्ट करते हैं। तो दो चीजें, एक कर्म अनुसार और दूसरा भगवान के हस्तक्षेप करते हैं हमारे जीवन, तो दो चीजों की वजह से वो हो सकता है। तो इसको प्रभु जी वैसे वो कर सकते हैं जैसे वो कर्ण को जैसे उन्होंने वो किया था कि आपने उनके विद्या लिए तो वो नहीं, श्राप वो था। अंगुली मार जो थे हाँ, तो वो उनके लिए श्राप था कि वो कर्ण एंड के लिए टाइम ना, पे वो अपनी आइन टाइम पे भूल जाएंगे। विद्या भूल जाएंगे अपनी, करेक्ट करेक्ट राइट। तो कि वो वो ईश्वर की मर्जी नहीं थी कि वो ऐसा कुछ याद रखें। नहीं नहीं, एक्चुअल में देखा जाए तो मतलब पहला जो रीजन दिखता है हमारा वही अल्टीमेट रीजन नहीं होता है। और कोई अगर चीज हमारे साथ होती है तो उसका एक ही रीजन नहीं होता है, उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। जैसे हम गहराई में जाएंगे तो ये कर्ण को उस टाइम पे याद ना आना, ये उसके कर्म भी थे, उसका श्राप भी था और ये भगवान का प्लान भी था। प्लान भी था। हाँ, या यही कहना चाह रही थी मैं राइट, कि उनका प्लान था ये। करेक्ट। तो अगर हमको जिस चीज को जिस लेवल पे लेना है उस लेवल पे लेके हमें आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कृष्ण, अगर कृष्ण का प्लान है ये समझ के अगर हमारी भक्ति में प्रगति होती है तो हमें कृष्ण का प्लान समझना चाहिए। अगर हमें उसमें कुछ ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। मान लो अगर आप वेट फ्लोर पे मतलब गीले फर्श पे पैर फिसल के गिर गए, ठीक है, तो उसके कितने रीजन हो सकते हैं? मतलब हमने ध्यान से केयर नहीं की, ध्यान नहीं रखा, या ऐसा वही जैसे आपने बताया कि शायद कुछ छोटे में ही हमारा कुछ ऐसे है, उससे बड़ा भी हमारे साथ कुछ हो सकता था, तो एग्जैक्टली, प्रभु ने हमें कम में ही बचा लिया। बचा लिया। और ऐसा भी हो सकता है किसी ने वांटेडली पानी डाला फर्श पे ताकि आप गिरो, ये भी एक कारण हो सकता ये है। भी हो सकता है। या फिर आप ऐसा भी सोचने लगोगे कि शायद मैंने किसी को पिछले जन्म में ऐसे फर्श में गीला करके ढकेल के गिराया होगा तो इसलिए मेरे मुझे ये साथ ऐसे भुगतना। हुआ, हो तो सकता है। तो ये बहुत सारे रीजंस है। अब इसमें से कौन सा एक कारण है जो हमें आगे लेके जाता है अच्छे दृष्टिकोण से, तो उसे हमें पिकअप करना चाहिए। ठीक। या तो मतलब हमें समझना चाहिए, जैसे आपने बोला कि चलो मैं बहुत कुछ हो सकता था लेकिन थोड़ा सा ही फिसला, मैंने संभाल लिया, तो ये कृष्ण की कृपा है, ये समझ के हम आगे जाएंगे तो हमारे साथ जो बुरा हुआ है ना उसका भी हम अच्छा निकाल सकते हैं। ठीक है। राइट, तो ऐसे। और प्रभु जी आज तो बहुत कृपा रही है, जैसे आपने कहा नेट के लिए, मतलब हाँ, कई बार मैं ठीक से क्लास अटेंड नहीं कर पाती, लेकिन आज कर मैंने बहुत अच्छे से सुना। या बहुत एब्सोल्युटली, कृपा रही है आज तो कि मैं अच्छे एक्चुअली से सुन पाई। करेक्ट। क्यों अभी बारिश के मौसम में ये कृपा बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि मैंने इसी सीजन में लास्ट ईयर ये मतलब ये सर्विस लेना स्टार्ट किया था, तो मैं रोज प्रे करता था कि, क्योंकि हमारे घर में इन्वर्टर नहीं है तो अगर पावर चली जाती है तो फिर इंटरनेट भी बंद हो जाता है। तो फिर मैं रोज प्रे करता था कि देखो मैंने थोड़ी तो प्रिपरेशन कर ली है लेकिन इंटरनेट कनेक्शन, पावर फेल्यूर, ये सब मेरे हाथ में नहीं है, तो भक्तों का ख्याल रख के आप इंटरनेट संभाल लेना। तो ऐसे में प्रे करके ही बैठता हूँ, क्योंकि बारिश जब आ जाती है तो पावर कट नेचुरल है, राइट। हो जाता है। करेक्ट। और प्रभु जी जो आप एग्जाम्पल्स देके जो अपना बताते हैं तो वो ज्यादा यूजफुल लगता है और अच्छे से बैठता है दिमाग में, और काफी लंबे समय तक याद रहता है। वेरी कूल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू माता जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। यस, पद्मा गौंडी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। आज का क्लास बहुत अच्छा था। थैंक यू माता जी। अच्छा, ये क्लास कब से चल रहा है? ये मतलब ये हिंदी क्लासेस तो जब से गीता साधक शुरू हुआ है मतलब ऑलमोस्ट 1 साल से चल रहा है, लेकिन ये धीरज प्रभु लेते हैं। अगर हाँ जब हाँ, धीरज जुलाई ये प्रभु, जून से बात चल रहा मैंने है प्रभु अटेंड जी। किया है।
धीरज हाँ प्रभु जी का क्लास मैं अटेंड की थी, पर आज करेक्ट। मैं पहली बार आपका क्लास अटेंड कर रही हूँ। या जब मैं लेता हूँ तब मैं अपने इंग्लिश ग्रुप में भी डालता हूँ, ताकि हाँ अगर हाँ, किसी को नहीं, हिंदी मेरे को आता है, आया था इंटरेस्टेड है। आपका लिंक, इसीलिए मैं आज करेक्ट देखी। करेक्ट ओके, करेक्ट। हरे कृष्णा बेटा, बहुत अच्छा था क्लास। थैंक यू माता बहुत जी, बहुत हरे धन्यवाद कृष्ण। आपको। धन्यवाद ओके, माता हरे जी, कृष्णा। हरे कृष्ण। और फिर कब रहेगा नेक्स्ट? पता नहीं माता जी, जब धीरज प्रभु बिजी होते हैं किसी और सर्विस के लिए तो वो मुझे बताते हैं कि अगर मैं मेरे पास समय है तो मैं ले सकता हूँ ऐसे। तो ओके, ऐसे एग्जैक्टली नहीं बोल सकता हूँ, बट जब भी होगा मैं शेयर करूंगा लिंक आपको। हाँ या हाँ, राइट। धन्यवाद प्रभु जी, हरे धन्यवाद कृष्णा। प्रभु, हरे कृष्ण। ओके, किसी और का कोई सवाल, कोई कुछ कहना चाहता है? ओके, किसी का अगर कोई सवाल नहीं है तो हम Gratitude subject you completed in 3 languages, Prabhuji. Telugu, Hindi. In Japa class also you took in Telugu. या English करेक्ट class also you did, and Hindi class also. Hearing 3 times, Prabhuji. Hari Hari Bol. Hare या Krishna. and this time it was lengthy actually. Other Yes, times I Prabhuji. should be taken in a short way. Today we got some more examples, Prabhuji. It's somewhat different class you took. Same topic, but some Yeah, points are very different. We didn't hear in Japa class also. करेक्ट। तो हो जाता है ऐसे कभी, क्योंकि आप जैसे आप भी बढ़ते रहते हो ना जिंदगी में आगे, तो सेम टॉपिक होता है लेकिन आपका साक्षात्कार थोड़ा सा अलग होता है, इसलिए नए एग्जाम्पल्स आते हैं, नया रियलाइजेशन आता And है, I नई want to एनर्जी आती add final one point, Prabhuji. है। Whatever you given the examples, कल की था प्रभुजी, कल की हुआ था रथ यात्रा में, जो हम्म लोग ने रंगोली सेवा किया था, हम्म उसके गाड़ी में जो प्रभुजी ने सबको बिठा के, जिन ने पैदल से नहीं जा पाते उन लोगों को बिठा के लेके जाते वक्त गाड़ी हम्म आके उसको कैसा करो थे, क्रैश करके चली गए, मगर उन लोगों को कुछ भी नहीं हुआ था, गाड़ी को थोड़ा डैमेज हुआ था। मगर इस ये देख के बता सकते हैं जगन्नाथ की कृपा किस इतने भक्तों के ऊपर था बोल के। कुछ भी हो हाँ सकता था प्रभु जी, मगर या कुछ नहीं हुआ ना, कृष्णा की मर्जी से। आई वॉन्ट टू से दिस एग्जाम्पल प्रभु जी, हरे कृष्ण। एवरी टाइम जनरली जब ज्यादा क्राउड होता है तो मतलब ऐसे हो जाता है, धक्का मुक्की हो जाता है, बट रथ यात्रा में ऐसा मैंने बहुत कम सुना है कि ऐसा कुछ हुआ तो होगा। तो ये भगवान की कृपा होती है, सब भक्त भक्तिमय होके आना चाहते हैं, भगवान की कृपा लेने आने चाहते हैं, तो कोई भी दिखावे के लिए नहीं आता है, या फिर कोई भी ऐसे भौतिक विचारों के साथ नहीं आता है। इसलिए भगवान उनकी रक्षा कर लेते हैं कि तुम यू केम विद द राइट इंटेंशन, सो आई विल प्रोटेक्ट यू फॉर दैट आल्सो। या सो अभी हम एक कीर्तन मैं गाऊंगा। सो इसमें भी हम जैसे आज बहुत कृपा के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हम नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा रचित एक प्रार्थना बुक है, उसमें एक बंगाली लैंग्वेज में एक गाना है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु। तो ये हम प्रार्थना उनके साथ साथ करेंगे ताकि हमें भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिले, और हम जो भी आज समझ रहे हैं, जो भी आज हम बातें कर रहे हैं, उसको हम अपने निजी जीवन में भी उतारें। क्योंकि कभी ऐसा होता है ना कि हम बहुत सुन तो लेते लेकिन जीवन में उतार नहीं पाते, राइट, परिवर्तन नहीं आता है। तो उसके लिए हम कृपा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आई ट्राई टू सिंग। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। तुम बिना के दयालु जगत संसारे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे। पतित पावन हेतु तव अवतार, पतित पावन हेतु तव अवतार। मौसम पतित प्रभु न पाए आरा, मौसम पतित प्रभु न पाए आरा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु
दया करो मोरे। हाँ हाँ प्रभु नित्य, सॉरी, हाँ हाँ प्रभु नित्यानंद, प्रेमानंद सोखे। हाँ हाँ प्रभु नित्यानंद, प्रेमानंद सोखे। कृपावलोकन कोरो, আমি বড় দুঃখী। কৃপাবলোকন করো, আমি বড় দুঃখী। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু, দয়া করো মোরে। দয়া করো सीतापति अद्वैत गोसाई, तव कृपा बले पाई चैतन्य निताई। तव कृपा बले पाई चैतन्य निताई। गौर प्रेममय तनो पंडित गदाधर, गौर प्रेममय तनो पंडित गदाधर। श्रीनिवास हरिदास दोयार सागर। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, दया करो मोरे। हाँ हाँ स्वरूप सनातन, रूप रघुनाथ। हाँ हाँ स्वरूप सनातन, रूप रघुनाथ। भट्ट जुग श्री जीव, प्रभु लोकनाथ। दया करो श्री आचार्य, प्रभु श्रीनिवास। दया करो श्री आचार्य, प्रभु श्रीनिवास। रामचंद्र संग मागे, नरोत्तम दास। रामचंद्र संग मागे, नरोत्तम दास। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, दया करो मोरे। तुम बिना के दयालो, जगत संसारे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, दया करो मोरे। श्री नरोत्तम दास हरि ठाकुर बोल की। ప్రభుజీ, హరి బోల్. It's a tears వస్తున్నాయి ప్రభుజీ when you're singing this song, because I am also हरि suffering बोल प्रभु जी। 1 or 3 हरे fevers, कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू माता but जी। I want to हरि बोल, हरि continue. बोल, हरि Thank you. बोल, बहुत सुंदर। Thank you I so need much your माता prayers जी। बहुत ప్రభుజీ. 1 or हरि 3 बोल fever प्रभु जी। ఉంది, అలాగే కూర్చొని క్లాస్ हरि అటెండ్. बोल प्रभु जी। हरि बहुत बोल। अच्छा थैंक यू गाया माता, आपने। थैंक यू हरी माता हरी जी। बोल प्रभु जी। थैंक यू हरि सो मच बोल। प्रभु जी। थैंक यू बहुत सो इतना मच ज्यादा माता जी। हरि बोल प्रभु जी। भावपूर्ण लगता है आपकी आवाज में भजन भी, बहुत हरि ज्यादा। बोल। थैंक यू सो मच माता जी। संत प्रभु जी, आप सबको बहुत बहुत कृपा मिले चैतन्य महाप्रभु की, गुरु परंपरा की, और अल्टीमेटली कृष्ण की, और उनकी कृपा बने रहे ताकि आप सब लोग भक्ति में आगे बढ़े। और आप मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए ताकि जो भी मैं सेवा कर रहा हूँ, जिस लेवल पे भी कर पा रहा हूँ, उससे आगे बढ़ूँ। और अगर आगे भी ना बढ़ूँ, जल्दी से एटलीस्ट मेंटेन तो करूँ। और ऐसे ही आगे जो कुछ भी भक्त लोग आएंगे, नए पुराने, जिनकी जिस लेवल पे मैं सहायता कर सकूं, वैसे मैं करता रहूं। ऐसे मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। और आप बहुत सारे लोग मेरे से बहुत ही मतलब एल्डर हो, आप मेरे से बड़े हो, तो आप मुझे अपना आशीर्वाद भी दीजिए ताकि मैं ये सेवा बनाए रखूं और भक्ति में अपना जो जर्नी है वो उसको बनाए रखूं।
So thank you so much. Vansha kalpatarubhyascha kripa sindubhyaiva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Shri Shri Radha Madan Mohan ji ki jai. Shri Shri Gaur Nitai ki jai. Jai Jagannath, Jai Baladeva, Jai Subhadra Mai ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Bhakt Vrind ki jai. Ananta Koti Vaishnav Vrind ki jai. Samaveta Gaur Bhakt Vrind ki jai. Gita Sadhaka class ki jai. Nitai Gaur Premanande. Hari Hari हरि Bol. हरि बोल।